अक्सर शबे तन्हाई में रेशमा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में आपने ये गज़ल सुनी, मुझे यकीन है कि आपको अच्छी लगी होगी। 8 बज के 31 मिनट और 15 सेकंड हो चुके हैं। जैसे प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस किस्म का है कि इसमें 8:30 बजे के बाद आप लोगों की फ़ोन कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है, अगर आप फ़ोन करें तो अब आप फ़ोन कर सकते हैं। नंबर मेरा आप जानते हैं, 0121753129 मेरा नंबर है और ये बिल्कुल लोकल नंबर है, किसी किस्म के कोई इजाफी चार्जेस इसके ऊपर नहीं होते हैं। अगर आप इंग्लैंड के बाहर में कहीं हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप तब भी फ़ोन कर सकते हैं। 00441217531296 मेरा नंबर होगा जब आप बाहर से कॉल करेंगे, और ये लोकल कॉल पड़ेगी, इसमें कोई इजाफी चार्जेस नहीं होंगे। तो चलें पहले कॉलर की तरफ बढ़ें या फिर बढ़ें? मेरा ख्याल है कि बढ़ना चाहिए, तो पहले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं लाइन पे कौन है। हेलो, पेन दे लो भाई। हेलो, क्या हुआ? आवाज़ नहीं आ रही भाई। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं सारा आजम बात कर रही हूँ। अरे क्या हाल है आपके? सारा ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए आतिफ भाई, कैसे हैं? आज तो अल्लाह खैर करे, इब्तिदाई आपके नाम से हो गई है। हाँ जी जी, अल्लाह खैर ही करेगा इंशाल्लाह। आगे क्या होगा फिर अब? जी इंशाल्लाह। आपके प्रोग्राम का आगाज बहुत ही प्यारा हुआ, वाकई माशाल्लाह काबिले तारीफ, दाद देनी पड़ेगी। वो किस लिए? वो इसलिए कि बैकग्राउंड जो म्यूजिक आपने बजाया है ना, हाँ, वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी जी जी। हाँ, आज ही मैंने वो बनाया खुद से। जी, बहुत अच्छा वाकई। हाँ जी, क्योंकि उससे एक कैफियत तारी हो जाती है। कैफियत तारी हो जाती है उससे? जी, के इंसान मतलब किस किस्म की कैफियत? कैफियत इस तरह की कि अगर आप सुन लो भाई, एक सेकंड सुन भाई, सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ जी, जिस तरह का भी आप का मूड हो, अगर मूड आपको बदल जाए, हाँ, वो म्यूजिक सुन के, हाँ, जिस पर जो कहते हैं ना कि बहुत ही कैफियत बेचैनी की जो होती है ना। हाँ, बेचैनी की जो कैफियत होती है, जो सुकून की कैफियत तारी हो गई थी। अच्छा, बेचैनी की जो कैफियत होती है ना, वो सुकून की कैफियत तारी हो गई थी? नहीं, वो चेंज होकर सुकून बेचैनी में कैफियत तारी हो गई थी। तो आप बेचैन क्यों थी पहले तो ये बताएं। वो नहीं मैं बता सकती। नहीं बता देना प्लीज। सॉरी, कोई नहीं सुन रहा, बता दें। मेरा अपना मामला है। अच्छा, अपना मामला, बेचैनी अपना मामला और बेचैनी मैं खुद ही तार मिला लेता हूँ फिर इसके ना। और फिर उसके बाद ये तनु तकिया होश भी उड़ गए, वो मिला लेता हूँ तो समझ में आ जाएगी सारी कहानी। हाँ जी, असल में हम लोग खुद ही से भी तार मिला लेते हैं ना, खुद ही सब कुछ समझ लेते हैं ना सामने वाले की बातें। हाँ जी, ये भी बड़ा मसला है हमारे साथ ना, खुद ही समझ के कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं कि ऐसा हुआ है तो ऐसा हुआ होगा और फिर इस वजह से ये हुआ था और फिर फला। तो वो हाँ, कुछ इतना खास नहीं, बस हस्बैंड को मिस कर रही थी। हस्बैंड को मिस कर रही थी? हाँ जी जी। अच्छा, हाँ जी, काम के सिलसिले में गए हुए हैं, तो उधर लॉकडाउन हो गया हुआ, तो कहाँ पे गए हुए? इसलिए नाइजीरिया। नाइजीरिया में गए हुए? हाँ जी जी, नाइजीरिया में गए हुए। अच्छा, चले खैर, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो 1-2 हफ्ते में वापसी हो जाएगी। उम्मीद है वैसे। हाँ जी। अच्छा तो अच्छा, चले मैं आपको एक गजल सुनाती हूँ। उन्हीं की याद में तो नहीं लिखी? नहीं, ये मैंने गजल लिखी थी तकरीबन पिछले वीकेंड पे लिखी। तो पिछले वीक आप थी कहाँ पे ये बताएं पहले मुझे। आतिफ भाई, बहुत मसरूफ थी मैं पिछले वीकेंड में, काम पर थी, तो तकरीबन अगर घर आप लेट पहुंचो तो आते आते आधा प्रोग्राम निकल जाता है। हाँ, ये तो है वैसे। जी जी, आपको तो सब लोग मिस करते हैं भाई, मैं क्या करूँ, बस मुझे बताएं। चलें ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि हर वीक आया करूँ। हाँ चलें ठीक है। तो क्या सुना रही हैं फिर आवाज? जी, मैं सुना रही हूँ। सबसे पहले तमाम सामीन की खिदमत में प्यार भरा आदाब, और इस मुसीबत में मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। तो सबको अल्लाह ताला अपने साया अमान में रखे। आमीन। तो एक गजल है, कुछ इस तरह से है कि आईना टूट जाए जब दिल का, तो फिर याद सुहानी बाकी नहीं रहती। अच्छा, आईना टूट जाए जब दिल का, तो फिर याद सुहानी बाकी नहीं रहती। माजी के पन्ने फाड़ डाले जो, तो फिर कहानी बाकी नहीं रहती। ओए शुक्रिया। जब जीने में कोई उमंग ना हो, हाय तो फिर जिंदगानी बाकी नहीं रहती। क्या बात है। शुक्रिया। फासले आ जाएं दरमियां जब, तो फिर मोहब्बत में रवानी नहीं रहती। अरे वाह। शुक्रिया। हर नक्श मिट जाएं चाहतों के,
हर नक्श मिट जाए चाहतों के तो फिर निशानी बाकी नहीं रहती। हाय हाय हाय। शुक्रिया। जब रखोगे फूंक फूंक कर कदम तो फिर नादानी बाकी नहीं रहती। हाय 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 हाय। शुक्रिया। गलती मान कर जब मिल जाए माफी हाँ तो फिर पेशमानी बाकी नहीं रहती। हाय 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 हाय। और आखिर में है आतिफ भाई इस तरह से कि जो ठुकरा दे जिसे दीवाना वार चाहा सायरा हाँ तो फिर दीवानगी बाकी नहीं रहती। क्या आईना टूट जाए जब दिल का तो याद सुहानी बाकी नहीं रहती। वाह वाह वाह, क्या बात। अच्छा, ये जो आईना दिल का टूटता है तो चुपता नहीं है आईना दिल में? नहीं, किरची किरची होकर बिखर जाता है, चुपता नहीं। लेकिन आईना वो कहते हैं ना कि याद आप गाहे बगाहे जब आपको याद आती है तो वो ही जो नहीं, मैं याद की बात नहीं कर रहा, मैं आईने की बात कर रहा हूँ। दिल का वो रिलेट कर रही हूँ, दिल का आईना और यादों से। अच्छा, यादों से दिल के आईने को रिलेट कर रही हूँ। ठीक है। अगर दिल के आईना टूट जाए तो वो किरचियां होकर याद की सूरत में वो दिल को चुभता रहता है। चुप तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि वो चुप कह रही है, नहीं चुपता, चुभन होती रहती है, चुभन होती रहती है। जो तो अगर उसका बातें याद करता है ना इंसान, तो जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी होती है उसमें से किरचियां निकल जाती हैं फिर? वो तो आप उससे पूछें जिनकी हो चुकी है। अच्छा, सॉरी, इसके बारे में मेरा कोई तजुर्बा नहीं। नहीं तो ये जो किरचियां होती हैं ये तो ज्यादा चुपती होंगी, फिर बारीक कांच तो ज्यादा चुपता है, मोटा वाला कम चुपता है। ये तो एक कह रहे हैं ना, सानिया है ना, जब दिल टूटता है तो किरचियां होकर बिखरता है। और ऑब्वियसली इंसान को उसके दर्द का तो एहसास होता है आतिफ भाई। अच्छा, दर्द का एहसास होता है जब आईना बन के टूट के किरचियां बिखर के, और जब दिल में होता है तो फिर यादें आती हैं और फिर एहसास होता है, कुछ ऐसा होता है, कह रही हैं आप? हाँ जी। हाँ, फिर ओके जी। समझ, मुझे उम्मीद है कि मेरे लिसनर्स को समझ आ गई होगी आपकी बात। वाकई ये बिल्कुल समझने की बात है। नहीं, वैसे मेरी गजल तो समझ आई है आपको? नहीं, वो तो उसको तो छोड़ें आप, उसको तो छोड़ें। असल में जो पहला शेर है मैं उस पे पहले रोशनी डाल रहे हैं आप। पहले शेर पे यही रोशनी डाली। हमें तो पहले शेर की गहराई में इतने डूब गए हम कि गजल तो बेचारी अभी बाकी है। अच्छा, चलो ठीक है। मेरे ख्याल में जब टाइम हो गया तो उस पर इसके सियाक को समाप्त पर मैं अच्छी तरह तशरीह कर दूंगी। ये टाइम आप ही के लिए तो प्रोग्राम है ये मेरी बहन, और तो मेरे लिए टाइम तो है, लेकिन जो हमारे प्यारे लिसनर इंतजार कर रहे होंगे उनको तो इरिटेशन होती होगी। अरे आपको पता ही नहीं है आप कितनी मशहूर है, मेरे से ज्यादा आप मशहूर हैं। अच्छा, चले फिर ठीक है। किसी मुशायरे पे तो लेके जाते नहीं आप मुझे? मैं खुद नहीं, मुझे खुद को ही लिफ्ट नहीं करा था मुशायरे के लिए। हर मुशायरे पे तो चलते हैं आप, मैंने देखा हुआ। मैं सिर्फ वहाँ जाता हूँ जहाँ मुझे पैसे मिलते हैं, मुफ्त वाले में नहीं जाता। हाँ जी, मुझे पैसों का नहीं, मुझे मुफ्त में ही ठीक है। आपको मुफ्त में भी कोई नहीं बुलाता, बताएं? मुफ्त में भी नहीं बुलाता, अपनी जेब से कोई पॉकेट से अगर पैसे खर्च करे तो पता नहीं। अभी ये हालात ठीक हो जाए ना तो एक बड़ा बहुत कमाल का मुशायरा वो करवा रहे हैं अयाज भाई हमारे पेरिस में। तो आपने मुझे भी वो आपने इनविटेशन लेकर उनसे दिलाना। चलें, ठीक हो गया इंशाल्लाह। हाँ, ठीक हो गया। ओके, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। ये थी हमारे साथ सायरा आजम, जो कि कांच, दिल, किरचियां, उन सब पे इन्होंने रोशनी डाली। और मुझे यकीन है कि आपने उनकी रोशनी से काफी ज्यादा फायदा उठाया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं यहाँ पे लाइन पे कौन है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। आपका प्रोग्राम सुन रहे थे और सिस्टर की शायरी सुन रहे थे। अच्छा। और उसके ऊपर क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी सुन रहे थे। आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? मैं बर्मिंघम से समर बात कर रही हूँ। समर सर, कौन बोल रहे हैं? सॉरी, नहीं है, आपकी आवाज कट रही है। सही, आपसे एक फरमाइश करनी है। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है ये मेरी बहन, नाम तो बता दें अपना क्या है। अच्छा, सॉरी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फिर लगा दीजिएगा। अच्छा, चलें, ठीक है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ, नाम समझ में नहीं आया इनका। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। अंस, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, ठीक ठाक। क्या लाए हैं? मियां महमूद आमिर साहब की गजल। इरशाद। डाल कर अपनी कहानी में मुझे भूल गया, वाह।
डालकर अपनी कहानी में मुझे भूल गए। आप तो ऐन जवानी में मुझे भूल गए। आप तो ऐन जवानी में मुझे भूल गए। वाह 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 वाह। ऐन जवानी में मुझे भूल गए। कौन सा नाम दिया जाए उन्हें सोचता हूँ। वाह क्या बात है। कौन सा नाम दिया जाए उन्हें सोचता हूँ। लोग जो मेरी अमानी में मुझे भूल। क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत चलता रहा जिन लोगों के दोपहरों में। वाह। साथ जलता रहा जिन लोगों के दोपहरों में। वाह। हाय वो शाम सुहानी में मुझे भूल गए। बहुत आला जी, बहुत आला। साथ जलता रहा जिन लोगों के दोपहरों में। हाय हाय हाय। हाय वो शाम सुहानी में मुझे भूल गए। क्या बात है, क्या बात है। महरो अखलासो वफाओं को भुला कर साहब। हाय हाय। महरो अखलासो वफाओं को भुला कर साहब। वाह। आप जर की फरावानी में मुझे भूल गए। आप जर की फरावानी में मुझे भूल गए। देखने थे मुझे ये दिन भी के बच्चे मेरे। देखने थे मुझे ये दिन भी के बच्चे मेरे। मेरी ही राजधानी में मुझे भूल गए। क्या बात है, क्या बात है। मेरी ही राजधानी में मुझे भूल गए। ये तो अच्छा ही किया कृष्णा लबों ने आमिर। हाय 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 हाय, क्या बात है। ये तो अच्छा ही किया कृष्णा लबों ने आमिर। डल के अंगूर के पानी में मुझे भूल गए। क्या बात है। ये तो अच्छा ही किया कृष्णा लबों ने आमिर। डल के अंगूर के पानी में मुझे भूल गए। वाह। कहानी में मुझे भूल गए। आप तो ऐन जवानी में मुझे भूल गए। वाह वाह, आप तो ऐन जवानी में मुझे भूल गए। हाय वो शाम सुहानी में मुझे भूल गए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंश। अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ स्पेन से अंश। यहाँ पे कौन है? हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? साजिद बात कर रहा हूँ। कौन? सॉरी, नाम क्या? साजिद बात कर रहा हूँ। अजीब साजिद, क्या हाल है आपके? अजीब, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने कहाँ से फोन किया? ये कहाँ से फोन किया है आपने? अजीब, कहाँ पे होते हैं आप वैसे? आवाज कट रही है आपकी जी। अजीब साजिद, आप किस जगह पे से फोन कर रहे हैं मुझे? हेलो। आवाज मेरी जगह से नहीं आ रही? जी नहीं, आप फोन पे सुनेंगे तो आएगी ना। अजीब ही हैं आप भी। सही नाम रखा है किसी ने। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि आप, अच्छा चलें छोड़े, जिधर भी से फोन किया, आप क्या सुना रहे हैं? रेडियो पे सुनना है। गजल सुना देता हूँ अगर इरशाद इरशाद तो। जी जी, इरशाद इरशाद इरशाद, जरूर जरूर। इस कदर दूर न दरिया का किनारा होता। इस कदर दूर न दरिया का किनारा होता। इस कदर दूर न दरिया का किनारा होता। वाह। डूबने वाले ने अगर तुझको पुकारा होता। डूबने वाले ने अगर तुझको पुकारा होता। वाह वाह वाह। ही गमों से कभी फुर्सत न मिली। हाय 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 हाय। वरना वो शख्स तो हर हाल हमारा होता। वरना वो शख्स तो हर हाल हमारा होता। बहुत आला। छीन लेते तुझे किस्मत से तकाजा करके। हाय 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 हाय। इश्क का खेल अगर रब के दोबारा होता। वाह 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 वाह, बहुत आला भाई, क्या बात है। चांद बादल में ना खुद को जो छिपाता फिरता। हाय हाय। छत पे जुल्फों को नगर उसने संवारा होता। हाँ, क्या बात है। गिरने वाले तो संभल जाते उसी वक्त मगर। हाय 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 हाय। तुमने बाहों का दिया उनको जो सहारा होता। हाँ, क्या बात है, बहुत आला। इस मोहब्बत ने गंवाई है हयाती तेरी। वाह। वरना ये वक्त मेरे दोस्त तुम्हारा होता। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जान वो जाता कि है इश्क में हिद्दत कितनी। हाँ। उसने कुछ वक्त जो करबल में गुजारा होता। हाय 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 हाय, क्या बात है। अब के बर्बाद न होते जो जमाने भर में। हाय। मेरे हाथों जो मुकद्दर का सितारा होता। बहुत आला भाई, बहुत आला। तेरी कश्ती को भंवर खुद ही किनारा देते। तूने कुछ बोझ अगर इससे उतारा होता। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत आला भाई। हमने उस रात सितारों को बुझाया आके। वो तुझे देखे हमें कब ये गवारा होता। बहुत ही आला, बहुत ही आला, बहुत ही आला भाई, क्या बात है। जान लुटा देते वो पल भर में बिना हुज्जत के। तूने आंखों से किया उनको जो इशारा होता। वाह 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 इस वाह। कदर डूब न दरिया का किनारा होता। वाह। डूबने वाले ने अगर तुझको पुकारा हो। क्या बात है अजीब साजिद, आपने तो महफिल ही लूट ली है भाई। बहुत कमाल के शायर हैं वैसे आप, बहुत कमाल के शायर।
बहुत कमाल पढ़ा और आपके पढ़ने का अंदाज भी मुझे बहुत पसंद आया। सर जी एक बात करना चाह रहा हूँ। जी जी इरशाद बोलिए। ये जो मेरी गजल है ये मेरे उस्ताद मोहतरम फरोज नातिक खुसरू साहब और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और बहुत ज़ियाउर रहमान साहब के नाम है ये गजल। चलें, बहुत शुक्रिया अजीब साजिद। सर मोहब्बत आमीन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ अजीब साजिद, बहुत कमाल के शायर हैं। मैं इनकी अक्सर शायरी पढ़ता रहता हूँ और बड़े मजे से पढ़ता हूँ, बड़ा एंजॉय करके। फोन कर सकते हैं 01217531296 पे, लोकल नंबर है। कुछ मैं भी सुना दूं गौरतलब आपके लिए। जो ख्याल थे न कयास थे, वही लोग हमसे बिछड़ गए। मेरी जिंदगी की जो आस थे, वही लोग हमसे बिछड़ गए। जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल, वही लोग मेरे हैं हम सफर। मुझे हर तरह से जो रास थे, वही लोग हमसे बिछड़ गए। मुझे लम्हा भर की रफाकतों के अजाब और सताएंगे। मेरी उम्र भर की जो प्यास थे, वही लोग हमसे बिछड़ गए। ये ख्याल सारे हैं आरज़ी, ये गुलाब सारे हैं कागजी। गुले आरज़ू की जो बास थे, वही लोग हमसे बिछड़ गए। जिन्हें कर सका ना कबूल में, वो शरीके राहे सफर हुए। जो मेरी तलब मेरी आस थे, वही लोग हमसे बिछड़ गए। वो जो रात दिन मेरे साथ हैं, वही अजनबी के हैं अजनबी। वो जो धड़कनों की असास थे, वही लोग हमसे बिछड़ गए। जो ख्याल थे न कयास थे, वही लोग हमसे बिछड़ गए। मेरी जिंदगी की जो आस थे, वही लोग हमसे बिछड़ गए। वही लोग हमसे बिछड़ गए। हाय 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 हाय। हेलो, once again, मैंने भी फोन किया था आपको। जी जी फरमाइए। जी आपने भी सलाम करा, बहुत जबरदस्त अपने। आप ड्राइव कर रही हैं मेरा ख्याल है? जी मैं हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं आपको प्रोग्राम। हाँ आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, सही नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। हेलो, चलें, आप रेडियो पे ड्राइव करते हुए हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हस्बैंड और वाइफ ड्राइव पे ध्यान दें और आपस में बहुत सारी बातें करें, ठीक है? और प्रोग्राम को भी सुनते रहें, अगर सुन सकते हो तो बर्दाश्त कर सकते हो। आतिफ मसूद कहते हैं मुझे 8:48 हो चुके हैं और मेरा और आपके साथ है। हर सैटरडे की रात को रहता है मेरा और आपके साथ 8 से लेकर 11 बजे तक। अभी जो अगले हफ्ते से रमज़ान शुरू हो जाएंगे, उसकी जो टाइमिंग होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। हेलो, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो तकरीबन अफ्तार के टाइम पे से शुरू होने वाला होता है, लेकिन चूंकि अफ्तार के स्पेशल प्रोग्राम अभी डिज़ाइन किया जा रहा है हमेशा की तरह, तो बहुत जल्द आप तक पहुंचता है। मेरे अंदर ही मर गया कोई वक्त, फिर अपना काम कर गया। हाँ ऐसे नहीं है, मेरे अंदर ही मर गया, मेरे अंदर ही कोई मर गया है, ऐसे होना चाहिए यार। मेरे अंदर ही कोई मर गया है, वक्त फिर अपना काम कर गया है। मैं नहीं तलबे रियायत अब, मेरा कशकोल गम से भर गया है। कुछ तो हासिल हो हादसों से हमें, मंजिले शौक मेरा घर गया है। जिंदगी के अजीम सहरा से कोई हंस के बचश्मे तर गया है। राह रोकी थी, राह में गिर के मेरे ऊपर से वो गुजर गया है। चांदनी थी, हवा थी और मैं था, कोई चुपके से वार कर गया है। मेरे अंदर ही कोई मर गया है, वक्त फिर अपना काम कर गया है। और एक क्या खूब शेर है, राह रोकी थी राह में गिरकर। वो कहते हैं ना, वो अगर तुम्हें जाना तो मेरी लाश पे से गुजर के जाना होगा। फिर पाकिस्तानी पुरानी फिल्मों में हम देखते थे, वो नीचे लेट जाती थी, फिर उसका हस्बैंड ऊपर से उतर के चला भी जाता था उस पे। तो ये वो वाला शेर है, राह रोकी थी राह में गिरकर, मेरे ऊपर से वो गुजर गया है। चांदनी थी, हवा थी और मैं था, कोई चुपके से वार कर गया है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत।
हजरत। वालेकुम अस्सलाम हजरत। फरमाइए, खैरियत है जनाब अली? हजरत बिल्कुल खैरियत है, आप सुनाए कैसे? जनाब देखिए, लास्ट वीक तो मैंने वो मुंबई से जो खलीकुज़्ज़मान साहब थे ना, जी जी। उनका कोरोना से मुताल्लिक कलाम पढ़ा था। अच्छा अच्छा, उनको हुआ तो नहीं ना? हाँ जी। अब ये कोरोना से मुताल्लिक दूसरा भी कलाम है, वो मुलाहिजा फरमाइए। हजरत कोरोना को भूल नहीं सकते क्या हम कुछ देर के लिए? इसमें आज जुटे हुए तो उसका भी तो होना चाहिए ना हजरत। हजरत नहीं, पता है क्या, जितना सुन रही है ना उतना ज्यादा टेंशन में हो रहा है। मैंने तो खबरें भी देखनी छोड़ दी, अब तो मैं नहीं, सुनता ही नहीं, नहीं। जब से खबरें देखनी शुरू की छोड़ी हैं और लोगों से ये बातें करनी छोड़ी है ना, ऐसा लगता है था ही नहीं कभी साला, खत्म हो गया सब। हाँ, वो बेवक्त की रागनी हाँ। गाया नहीं कहते वाली बात है हजरत। हाँ तो चले वक्त की रागनी हजरत, गाते हैं आपके ना। पास टाइम कम है और आपका मुकाबला बहुत सख्त है, हमारी खबरें आने वाली हैं, तो जल्दी अच्छा, कीजिएगा बस जरा। 2 मिनट में हो जाएगा हाँ, हजरत। आपके 2 मिनट भी 7 मिनट के बराबर होते ये हैं। गजल है जी मुलाहिजा। हाँ, मुलाहिजा कीजिए अब, चलिए। मुसीबतों में हमारा जवान लगता है। जी जी, वाह क्या बात है। मुसीबतों में हमारा जवान लगता है, वाह अजब मलाल में अपना किसान लगता है। क्या बात है जी, क्या बात है। कोरोना का जो समा देख रहा है दुनिया में, हाँ हाँ, कोरोना का जो समा देख रहा है दुनिया में, वाह ये मोमिनों के लिए इम्तिहान लगता है। क्या बात है, वाह। जमीन वाले हैं अंदर, फिजा है पाकीज़ा, हाय हाय, बहुत ही साफ नया आसमान लगता है। क्या बात है जी। बयान ख्वाब में गुस्ताखियाँ जो करता है, हाँ हाँ, अदब के शहर में वो बेमकान लगता है। बहुत आला। जिसके सामने बेबस सभी सुपर पावर, हाँ हाँ, जिसके सामने बेबस सभी सुपर पावर, ये वाह। छोटा कीड़ा, ये छोटा कीड़ा हाँ बड़ा हाँ, पहलवान लगता है। वाह 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 वाह, ये छोटा कीड़ा बड़ा पहलवान लगता है। हाँ हाँ, खुदा के आगे झुको, खुद मुहासिबा कर लो। वाह खुदा के आगे झुको, खुद मुहासिबा कर लो। वाह, गजब के कहर में क्यों आसमान लगता है। बहुत आला। शुक्रिया हजरत। हजरत। देखो उड़ गया हजरत, चला गया। चला, खत्म हो गया, शुक्र। मोबाइल के ऊपर पढ़ रहा था ना हजरत। अच्छा अच्छा, चले खैर कोई बात नहीं, होता अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, हाँ, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की हजरत, ओके हजरत, बहुत 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 शुक्रिया, अल्लाह शुक्रिया, हाफ़िज़। मेहरबानी। देखा, मतलब जिसे अल्लाह रखे हुए कौन चक्के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल? अल्लाह का बड़ा एहसान है, ठीक ठाक, आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह का, पहचान तो लिया होगा। तो आप अपना नाम खुद बता देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। वैसे कोई यादाश्त कम हो गई। नहीं नहीं, यादाश्त कम नहीं हुई है, वैसे ही थोड़ा सा ना, जरा समझा करें ना। अशफाक अहमद साइम। अशफाक अहमद साइम जी, तो क्या सुना रहे हैं आप? क्या सुना रहा हूँ, हाँ, सुनाने में तखीर हो गई। इरशाद। कुछ हाल दिल सुनाने में तखीर हो गई। हाँ, कुछ हाल दिल सुनाने में तखीर हो गई। कुछ फासले मिटाने में तखीर हो गई। हाय हाय, कुछ फासले मिटाने में ताखीर हो गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। और एक नीम शब के पहलू में एक जाम था, और वो आहा, एक नीम शब के पहलू में एक जाम था, और वो फिर शम्मा को बुझाने में ताखीर हो वाह, फिर शमा को बुझाने में ताखीर हो गई। वाह क्या बात है। गई। और शेरा के आवाज और अल्फाज तो दफना दिए गए। हाय हाय, आवाज और अल्फाज तो दफना दिए गए। वाह, मुझे धड़कने सुनाने में ताखीर हो गई। हो, क्या बात कह दी है भाई, क्या बात कह दी है। वाह, देखें, और अश्कों ने झट से खोल दी थी दास्ताने दिल। हाय हाय, अश्कों ने झट से खोल दी थी दास्ताने दिल। जरा सा मुस्कुराने में ताखीर हो गई। क्या बात है, जरा सा मुस्कुराने में ताखीर हो गई। वाह, ताखीर हो गई। वाह 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 वाह। और हसरत के कैद खाने में जब आग लग गई। हाँ, हसरत के कैद खाने में जब आग लग गई, दिल को बचा के लाने में ताखीर हो गई। उफ 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 उफ, क्या बात है। और शेरा के मरते हुए कुछ ख्वाब दरे याद ले गया। वाह, मरते हुए कुछ ख्वाब दरे यार ले गया। उसने कहा कि लाने में ताखीर हो गई। क्या बात है, क्या बात है अशफाक, बहुत आला, बहुत आला। थैंक यू। लिखा था जिसमें तूने कि मैं लौट आऊंगी। हाँ, लिखा था जिसमें तूने कि मैं लौट आऊंगी, वो खत तेरा जलाने में ताखीर हो गई। बहुत आला भाई, बहुत आला, वाह, कमाल। Thank you। और सांसों पे तेरी याद का कर्जा भी चढ़ गया। हाय हाय,
सांसों पे तेरी याद का कर्जा भी चढ़ गया, मुझको तुझे बुलाने में ताखीर हो गई। वाह 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 वाह, क्या बात है यार, बहुत आला। और आखिरी शेर है कि इस बार तुझे मौत से शिकस्त मिली है। हाँ, इस बार तुझे मौत से शिकस्त मिली है, तुझको मुझे मनाने में तखीर हो गई। हाय 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 हाय, बहुत हाल दिल सुनाने में तखीर हो गई, बहुत आला भाई। फासले मिटाने में तखीर हो गई। ये आपने मुझे क्यों नहीं भेजी? ये अभी अभी मुकम्मल हुई है। तो ये अभी आपको मैंने क्या बोला था, याद है आपको? हाँ जी, वो गलती हो गई। आपकी जुर्रत कैसे हुई कि मुझे भेजने से पहले आप यहाँ पे लाइव पढ़ दें? अब मैं आपकी मैं झूठी गजल पढ़ूंगा। है कौन सी? ये वाली। अब आपने तो झूठी कर दी ना, ये अब मुझे पढ़नी पड़ेगी, तो फिर झूठी हो गई ये तो। नहीं, ये ना काफी दिन से आखिरी शेर अभी अभी ना आपकी कॉल मिलाते मिलाते मुकम्मल हुआ है। हाय 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 हाय। चलें, अच्छी बात है, भेज दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा। चलें, कभी कभी झूठा भी खाना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, ये हैं हमारे साथ अशफाक अहमद साइम। यहाँ पे लाइन पे कोई भी नहीं है। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद, दुनिया में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला रेडियो। और ये प्रोग्राम जिसमें मैं आपके साथ होता हूँ हर हफ्ते की रात को, तो कभी कभी जब भी आपको मौका मिले तो हफ्ते की रात को 8 से लेके 11 बजे तक के दरमियान में कहीं किसी वक्त भी मुझे सुन सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। 3 मिनट है जी आपके पास। हेलो वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, प्रोग्राम में मैंने कॉल की थी। जी, आपकी प्रोग्राम में ही कॉल मिली है, NHS में नहीं मिली भाई। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम यूसुफ आबदी है। यूसुफ कहाँ से बोल रहे हैं आप? कराची से बोल रहा हूँ। अरे कराची से, किस जगह से? कराची से कराची में शाह फैसल कॉलोनी एयरपोर्ट के पास। जी जी। वो जो ब्रिज बना हुआ है एक साइड पे, कोने पे एक मस्जिद का गुम्बद है ग्रीन कलर का बड़ा सा, वो अंदर जाती है, वही है ना शाह फैसल? जी जी। देखा, मैं ठेले वालों को भी जानता हूँ मैं। अच्छा खैर, तो क्या सुना रहे हैं? आपके पास 1 मिनट है सिर्फ। जी, मेरा अपना कलाम है। हाँ, अरे तो फैसल कुछ और बोलेंगे, कुछ और। हाँ, यूसुफ भाई आप पीछे से पहले रेडियो तो हल्का कर दें, आवाज आ रही है वहां से। अच्छा, हाँ, आप लाइव हैं, बिल्कुल फिक्र नहीं करें। लेकिन अब मसला ये है कि अब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया, उसके बाद आपकी लाइन काटनी पड़ेगी, खबरों का वक्त आने वाला है। अच्छा, हाँ। तो आप मैं खबरों के बाद करूँ? हाँ, खबरों के बाद दोबारा कीजिएगा यूसुफ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कराची से जो लोग फोन करते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलीम मुर्शिद साहब भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, सलीम मुर्शिद। हाँ, वो मैं भी उनको अच्छी तरह जानता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ये थे हमारे साथ यूसुफ कराची से, शाह फैसल। ओहो, कॉल ले ली मैंने, क्या कर दिया मैंने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गलती से कॉल पिक कर ली है मैंने। आप कौन बोल रहे हैं? मेहरान अली बात कर रहा हूँ, नारोवाल से। नारोवाल से। मेहरान, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, उसकी वजह यह है कि मेरे पास खबरों का वक्त आ गया। अगर आप मुझे 2 मिनट के बाद दोबारा कॉल करेंगे ना, तो फिर हम लंबी लंबी बातें करेंगे पूरी रात। जी जरूर। ठीक है मेहरान, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। सॉरी यार, वो गलत, मैंने काटनी थी, मैंने दूसरी कॉल उठा ली। तो चलें, मेरे पास खबरों का वक्त है और बज़्म सुखन को आप देखें, अदबी प्रोग्राम होता है और उसको अदब की तरह ही लीजिए और इसमें आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं हमारी शायरी से। तो बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है भाई। मोहम्मद अदनान, अबरार अकमल खान भाई, वो आपने पता नहीं हिंदी लिखी है शायद, या आप क्या लिखी है वो मुझे समझ में नहीं आती, पढ़ाई नहीं जाती। सोनिया चौधरी, बंदे किधर हैं? आप लोगों के लिए इतनी जल्दी शुरू कर दिया मैंने और आप हैं कि अबे ये इतने सारे कहाँ से आ गए? माजिद, फोन कर लें आप। माजिद अकरम, आपका तो मैं पढ़ता रहता हूँ कलाम ना। आज़ाद अली, वेरी नाइस। हाजी रुखसार, पहुंचे नहीं अभी तक यार, क्या हो गया? कहाँ हो भाई? बिलाल खान, नियाजी, यूसुफ, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आतिफ भाई? ठीक हूँ। अफजाल जावेद, वालेकुम अस्सलाम। अफजाल, अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, मैंने पढ़ना क्या अगला? दिल के अंदर आग लगाई जा सकती है। अख्तर ज़ेब, वेरी नाइस, आप बेस्ट हो। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। अनीस, मोहम्मद अनीस खान, आज़ाद अली, फरा खान सबा, कनीस फातिमा, आपकी एक नज़्म है मेरे पास आज,
मोहम्मद अनीस झेलम से हैं आप? अरे क्या हाल है आपके? मेरा शहर है झेलम। आलिया मुमताज़, शैल आई कॉल यू? यस आलिया, क्यों नहीं, यू कैन। सैयद एहसन अली, मकसूद, सोनिया, इतना लंबा मैसेज नहीं पढ़ूंगा मैं। शाकिर अख्तर, सर आपने भी कुछ लिखा है लेकिन मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। मोहम्मद असलम सियाल, बहुत आला। असलम साहब ठीक हैं आप? वाह जी वाह। हाँ, अगर उसका नंबर आ गया है, लिस्ट में तो है, आज नहीं, इस वीक नहीं तो अगले वीक तो ज़रूर ही आएगा उसका नंबर, मुझे लगता है ऐसा है, लेकिन आ जाएगा शायद नंबर उसका। मेरी दो बेटियाँ, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है यार, ये बहुत ही कमाल लिखा है मैंने। मेरी दुनिया के दोनों हैं शम्स व कमर, बाग में मेरी दो चिड़िया, दो बाग में मेरे चिड़िया दो, दो हैं समर, मेरी लख्ते जिगर, मेरी नूर नज़र, मेरी दो बेटियाँ, मेरी दो बेटियाँ। एक सुबह है तो एक है शाम सी, खूबसूरत और अजमत भी है नाम सी, मुझको हासिल है ये कोई इनाम सी, मेरी दो बेटियाँ, मेरी दो बेटियाँ। घर की रौनक है मेरे, मेरा चैनो करार, उनके ही दम से है मेरे घर में बहार, प्यार करती हैं वो बेपनाह बेशुमार, मेरी दो बेटियां, मेरी दो बेटियां। जनाब कैसे हैं? अयाज भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज अयाज का भी मेरे पास 1 साल के बाद, बल्कि 1 साल से भी ज़्यादा के बाद, अपनों की बेइज्जती ने तमाशा बहुत किया, ये भी लिस्ट में शामिल है। और कभी जो सोच के धारे बदलने लगते हैं, हमारे वक्त के तारे बदलने लगते हैं। 2019 8वें महीने 2019 में पढ़ी थी मैंने ये। India, Pakistan, USA, Canada, Kenya, Dar es Salaam, Kilimanjaro and Dubai. Call Southall Travel 20. नादिया आपका भी है मेरे पास आज कुछ? 0121-270-2500. 0121-270-2500. Radio XL Weather is brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world. रेडियो एक्सल से मौसम की सूरत हाल, मौसम मिला जुला सा रहेगा, हल्की हल्की सी हवाएं भी होंगी, बादल भी होंगे और बारिश भी होगी, तीनों चीजें एक साथ। वाह क्या बात है। टेम्परेचर रहने वाला है 6 से 10 सेंटीग्रेड के दरमियान। रेडियो एक्सल में एक दफा फिर से मैं आपको कहूंगा खुशामदी। प्रोग्राम का ये दूसरा और दरमियाना घंटा 9:03 हो चुके हैं। आतिफ मसूद आप लोगों के साथ साथ 11 बजे तक। इसमें आपके लिए शायरी हो रही है, आपके लिए गजलें प्ले हो रही हैं और आपसे फोन पर बातचीत हो रही है। तो अभी मैं थोड़ा सा जरा अपने आप को सांस लेने का मौका दूंगा और आपके लिए लगाऊंगा कुछ म्यूजिक। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296, दुनिया में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला रेडियो कौन सा है? यही है रेडियो एक्सल 1296। स्टाइल देख रहे हैं भाई का आप? जी आप बताएं। मैनू एक पल चैन। सोनिया चौधरी प्लीज मेरी कॉल उठा लें, कुछ सुनाना है। सोनिया 4 मिनट के बाद कॉल कीजिए। फरा जलाली ओ तेरी सोनिया। ओहो मेरी लिस्ट खराब हो गई सारी। रोबीना नासिर। ये क्या गजल थी? ये क्या पता नहीं भाई। आ जाएं, फोन कर लें, खाली है लाइन्स। क्या लगा दिया मैंने ये? वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। एक म्यूजिक आजाद अली। इस नंबर पर कॉल कर लें बच्चों, इस नंबर पे कॉल कर लो। आ गया नंबर। आमिर अंसारी
ये नंबर आया आतिफ मसूद, लाइव कॉल्स, कॉल आ रही है। मेरा भी नाम ले लो, आमिर बेग, मोहम्मद फहीम। आतिफ भाई मेरा नाम लिस्ट में है, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। नाम से मुराद आपकी शायरी लिस्ट में नहीं है, आज की शायरी। अभी यार पिछले 2 प्रोग्राम में तो पढ़ी है मामा फहीम भाई, आप तो आजकल बड़ा जोरों शोर पे कमाल कर रहे हैं आप। फौजी चौधरी, रोजे कब स्टार्ट कर रहे हैं आप? जब कर दी पता नहीं 23 को था क्या 28 को, कब है पता नहीं, जब होगा तो चल जाएगा, बताया। कमाल प्रोग्राम जा रहा है, शुक्रिया सर। प्रिंस डीजे, when you give input to people they are that you they think that you are always free but they don't understand self available for them every time. Yes, that's true man. इसीलिए तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता लोगों को, है ही नहीं टाइम में, तो वेला बंदा तो नहीं होना मैं। When I see you, Sonia reply true. Amir, thanks. शुक्रिया आरजे आतिफ मसूद सर फॉर कॉलिंग आउट माय नेम। आमिर अंसारी, सुफियान, आई वॉच फ्रॉम साउथ कोरिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैनू तेरे देखने दा भाई, मुझे तो लगा था कि ये गजल है और नाम भी गजल ही था इसका, लेकिन वो म्यूजिक पता नहीं कौन सा दे दिया इसमें। कानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, क्या हाल कर दिया उसका। चलें, कभी कभी होता है ऐसा भी। एनीवे जी, फोन के जरिए आप मेरे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 01217531296। हेलो जी, हेलो, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जोर से बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। यार तो बहुत हो गई है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा आराम की बात कीजिए तो चलो कर दी चली जाए। आवाज बहुत दूर से आ रही है आपकी कहीं से। सर मैं बहुत दूर से बात कर। हाँ नहीं, आप दूर नहीं है ना, आप हमारे दिलों में रहते हैं ना, दिल की आवाज तो सुने आप। नहीं, लेकिन आवाज आपकी वाकई बहुत, बिल्कुल मुझे मेरे अलावा किसी को समझ नहीं आ रही होगी। हाँ, हैंड फ्री उतारे ना, यही तो कह रहा हूँ, मसला तो यही है सारा जी हजरत। हाँ, अब आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है जी। आप कौन से वाले अयाज बात कर रहे हैं? अयाज ही काफी है मेरे ख्याल से, एक ही अयाज है दुनिया में। क्या बात है। तो कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सर। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, ठीक ठाक गुजर रही है। वक्त वो अभी आपका प्रोग्राम सुन रहा था। अच्छा, तो मैंने कहा चले हम भी ट्राई करें, हो सकता है मिल ही जाए नंबर। क्या बात है सर, आपकी मोहब्बत है। हम भी अपना वो खुश नसीबों में नाम लिखवा लें। वो देखें, आपके लिए एक पैगाम है, अगर आपने सायरा आज़म की कॉल सुनी हो तो आपके लिए पैगाम है एक। मैंने कॉल नहीं, आपने नहीं सुनी ना, तो आपके लिए पैगाम, आपको दोबारा सुननी पड़ेगी वो कॉल। पूरे आधे घंटे का जब प्रोग्राम हो जाए ना, 9:30 बजे उनकी कॉल आई थी, पहली कॉल तो वही थी, ठीक है ना, तो वो आप जरूर सुनिएगा। हाँ, आप मुशायरा करते हैं, उनको बुलाते ही नहीं है। नहीं सर, हम याद नहीं आपको कितना। हाँ, हमने तो ढूंढा था, लेकिन उनको यकीन ही नहीं आता ना, उनको यकीन ही नहीं आता। वो हमें मिली ही नहीं है, अगर मिल जाती तो हमने तो मेरे सारे उनकी वो मुशायरा रखवाना। ओए होए, आपने भी कोशिश की, मैंने भी की, लेकिन बस चलें, फिर हमारी बदकिस्मती के हाँ बस मुलाकात नहीं हो सकी। तो चलें, क्या सुना रहे हैं फिर आवाज? जी ये अभी कॉल आई थी चाल साहब की। जी। तो जनाब उन्होंने स्पेशली फरमाइश की, और उनके कोई दोस्त है मोहम्मद अली, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा। तो जनाब मैं नया कलाम तो नहीं, पुरानी एक कलाम आज नजर कर रहा हूँ। इरशाद। मेरी तशनगी का ख्याल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। हाय हाय, मेरी तशनगी का ख्याल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। मेरी बेबसी से मलाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। वाह। ये जो हिजर है शाम गम, मेरी आँख की तो है देख नम। वाह। ये जो हिजर है शाम गम, मेरी आँख की तो है देख नम। मेरी हसरतों को विशाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। क्या बात है जी, बहुत आला। मैं तेरे ख्याल के दश्त में सभी रास्तों से गुजर गया। मैं तेरे ख्याल के दश्त में सभी रास्तों से गुजर गया।
मैं तेरे ख्याल के दश्त में सभी रास्तों से गुजर गया, मुझे देख मेरी सांस अब तू बहाल कर, अब तो बहाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। तो नए दिनों की उदास रुख तू मेरे वजूद में आके रुक। वाह। नए दिनों की उदास रुख तू मेरे वजूद में आके रुक, मेरी शिद्दतों को बहाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। मेरे पानियों में उतर कभी, मेरे चांद बन के तू चौदहवीं, तू शबाब रुत पे कमाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। हाय 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 हाय। ये मेरे ख्याल से इतनी मुझे याद नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है, मेरे ख्याल से आपको तो सारी याद है। मैंने आपने मुझसे पढ़वाई भी तो 5000 दफा है ना तो मुझे याद नहीं होगी तो कैसे होगी? आपने नहीं आपने किया भी कमाल है इसमें, तो सही आपने जिस तरीके से और जिस अंदाज से इसको पढ़ा है, बड़ी मेहरबानी। मैं चले अभी अब मेरे सामने आई गई है तो मैं इसे दोबारा पढ़ देता हूँ एक दफा, जब आप रखेंगे फोन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इसको जरूर जनाब आप पढ़ें, और आजकल जो सूरत हाल है उसमें अपना ख्याल भी रखें। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल जरूरी है ख्याल, बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल तो बिल्कुल भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, बिल्कुल, और मुकम्मल तौर पे अभी हम देख भी रहे हैं, आप माशाल्लाह कर भी रहे हैं, आप बिल्कुल भी पहने हुए हैं, मास्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपके इस प्रोग्राम के तरफ से सब दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपको जहाँ भी रहते हैं, जिस मुल्क में भी हैं, आपकी गवर्नमेंट आपको जिस तरीके से एहतियाती तदाबीर के हवाले से बता रही है, आपको ऑर्डर कर रही है, आप उनको मुकम्मल अमल दरामद करें, क्योंकि जिंदगी से बढ़ के और कुछ नहीं है, सही बात। ये वबा तो चंद दिनों तक खत्म हो जाएगी, अगर का कोई वबा का कोई शिकार हो जाता है तो वो बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। ये तो है, कोई शक नहीं है। सबके लिए यही मैसेज है कि अपने घरों में रहें, ज्यादा से ज्यादा बाहर जाने से गुरेज करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। सही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ अयाज महमूद अयाज, इन्हीं का कलाम जो उन्होंने अभी पढ़ा है वो मैं शामिल करता हूँ दोबारा से। मेरी तशनगी का ख्याल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा, मेरी बेबसी पर मलाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। ये जो हिजर हिजर है शाम गम, मेरी आंख भी तो है देख नम, कहाँ तक जवाज है ये बेरुखी, कहाँ तक मजीद ये है सितम, मेरी हसरतों को विसाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। मैं तेरे ख्याल के दश्त में सभी रास्तों से गुजर गया, कहीं गिरते गिरते संभल गया, कहीं टूट कर मैं बिखर गया, मेरी सांस अब तू बहाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। मेरा दर्द चेहरा है किस लिए, ये मकान उजड़ा है किस लिए, ये कहाँ से आए हैं रत जगे, ये जो ख्वाब टूटा है किस लिए, मेरा हाल पूछ सवाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। ए नए दिनों की उदास रुत तू मेरे वजूद में आके रुक, ये उदासियां जो हैं बरमला, इन्हें आईनों में सजा के रुक, मेरी शिद्दतों को बहाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। मेरे पानियों में उतर कभी, मेरे चांद बन के तू चौदहवीं, तू शबाब रुत पे कमाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296 कॉल्स। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ आबदी बात कर रहा हूँ। यूसुफ आबदी, शाह फैसल, कराची। जी जी, क्या हाल है आपके यूसुफ? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी, क्या सुना रहे हैं? दो शेर हैं, आतिफ भाई की नजर करना है थोड़े, और मेरी नजर करने हैं? आपकी नजर करता हूँ। अच्छा, आपकी आवाज भी माशाल्लाह प्यारी है, आवाज के ऊपर लिखें। आवाज के साथ फोटो देख रहे हैं आप मेरी? तस्वीर देख रहे हैं?
मैंने कहा वीडियो देख रहे हैं मेरी आप? मुझे देखा हुआ है आपने? नहीं देखा हुआ नहीं है आपने मुझे? नहीं। तो अच्छा फिर ठीक है, चलें सुना दें जी। सुना यार भाई, फैसल भाई, यूसुफ भाई मोबाइल पे सुन लो मुझे, वहां नहीं आऊंगा मैं मोबाइल से सुन। हाँ मोबाइल पे सुनो, मोबाइल से। हाँ फेसबुक पे मत सुने। तो सुनाइए इरशाद। इसके पीछे छुपा है कोई राज, इसके पीछे छुपा है कोई राज, पीछे छुपा है कोई राज, दिल नशीपुर असर ये सोजो साज। आहा, इसके पीछे छुपा है कोई राज, दिल नशीपुर असर ये सोजो साज। मुनफरिद आपका लबो लहजा, मुनफरिद आपका लबो लहजा, खूबसूरत है आपकी आवाज। वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया। ये मेरे अपने अशार थे और दो शेर और हैं, हालात हाजरा की नजरें। इरशाद अगर इजाजत हो। आया है भला देखिए ये कैसा जमाना, वाह। आया है भला देखिए ये कैसा जमाना, दुश्वार यहाँ हो गया है हाथ मिलाना। हाय हाय, वाह 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 वाह। आया है भला देखिए ये कैसा जमाना, दुश्वार यहाँ हो गया है हाथ मिलाना। वाह। ये लोग तो पहले भी नहीं मिलते थे मुझसे, हाय हाय, ये लोग तो पहले भी नहीं मिलते थे मुझसे, जो लोग कर रहे हैं कोरोना का बहाना। अरे वाह 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 यार, वाह क्या बात है यूसुफ, बहुत ही आला भाई, बहुत ही आला। फिर से पढ़े जी, मुकर्रर ये पूरा कथा फिर से पढ़े, बहुत आला। आया है भला देखिए ये कैसा जमाना, वाह। दुश्वार यहाँ हो गया है हाथ मिलाना। हाँ, ये लोग तो पहले भी नहीं मिलते थे मुझसे, हाय हाय, जो लोग कर रहे हैं कोरोना का बहाना। क्या बात है यार, बहुत आला भाई, महफिल ही लूट लिया आपने तो, बहुत कमाल, बहुत कमाल। आप अपना नाम तो बता दीजिए सर। हैं? तो आपने फोन नाम बताइए ना। आपने फोन कहाँ किया है? मैंने आतिफ सर को किया। तो भाई मैं क्या अब्दुल कुद्दूस बोल रहा हूँ? मैं आतिफ ही बोल रहा हूँ। आपको ले जुलेखा मर्द थी औरत, ये इनको पता ही नहीं है। हद हो गई है यार। भाई आपकी लाइव कॉल थी, आप रेडियो पे पूरी दुनिया में लाइव इस वक्त सुने जा रहे हैं, और मेरा नाम इत्तफाकन आतिफ मसूद है, और आपकी मुझसे ही बात हुई है, समझे? आवाज चेंज लग रही है ना फोन पे। हाँ फोन पे चेंज होती है, फोन पे रेडियो पे अलग होती है, फोन पे चेंज होती है आवाज, समझे? बहुत माजूद खाऊंगा। हाँ नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थी हमारे साथ, ये थे हमारे साथ यूसुफ अब्बासी। मुझे जब कभी कोई ये कहता है ना कि आवाज़ रेडियो पे चेंज लगती है, फ़ोन पे चेंज लगती है, तो मुझे एक स्टोरी याद आ जाती है किसी ज़माने की। बहुत बचपन की बात है, आज से पता नहीं को 18 साल 15 साल पहले की बात है। मैं नया प्रेजेंटर आरजे बना था, तो कोई ख़वातीन पीछे लड़कियाँ बच्चे थे, हम भी आज से 15 साल पहले, मेरी उम्र 15 साल थी। तो वो एक लड़की बहुत पीछे पड़ी हुई थी मेरी, मुझे नंबर दे दे। तो मैंने अपने एक दोस्त का नंबर दे दिया। मैंने कहा यार मेरे पास तो पहले ही बहुत रश है, तो संभाला नहीं जा रहा काम, तो तू ले ले। वो उसको दे दिया। वो ना उनसे फ़ोन पे राब्ता हो गया। एक दिन ना मैंने अपने दोस्त को देखा उस लड़की के साथ, तो मैंने कहा यार अथर तू किधर भाई? लगे क्या हुआ? बोला ये कौन है? बोला यार तेरी भाभी। और कौन है? बोला तूने शादी कर ली? बोला अभी की नहीं है, करने वाला हूँ। अच्छा है। तो वो लड़की जो थी ना वो कहती अच्छा आप हैं आतिफ? मैंने कहा जी मैं ही हूँ आतिफ, आप मुझे जानती हैं? कहती हाँ मैं वही हूँ जिनका नंबर आपने इनको दिया था। मैं देख के परेशान हुआ, क्यों दे दिया था यार? तो मैंने कहा तो आपको पता नहीं चला कि ये कौन? कह रही नहीं, इन्होंने कहा था फोन पे दूसरी होती है, रेडियो पे दूसरी होती है आवाज, समझे? मैं बहुत पछताया वैसे। एनीवे, हेलो, कट गई, कोई बात नहीं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ मेहरान जी बात कर रहा हूँ नारवाल से। मेहरान, क्या हाल है आपके मेहरान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। नारोवाल से? जी नारवाल से फैज अहमद फैज की गजल सुनाना चाहूँगा। इरशाद इरशाद। चलो अब ऐसा करते हैं सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है। हाय 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 हाय। मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। क्या बात है जी, बहुत आला। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रखकर, वाह, अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। बहुत ही आला भाई, बहुत ही आला।
मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं इनको इकट्ठे बैठ कर सारे के सारे बांट लेते हैं। बहुत आला, क्या बात है। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज। इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। बहुत ही आला, क्या बात है। चलो ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं। वाह। जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। वाह 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 वाह, बहुत आला भाई, क्या बात है, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका मेहरान अली जी, नारोवाल से शुक्रिया, बहुत। अल्लाह हाफिज। ये थे मेरे साथ मेहरान अली नारोवाल से। यहाँ पर लाइन पे कौन है? हेलो हेलो हेलो, चले कोई बात नहीं। बड़ी कमाल की नज्म है मेरे सामने, कनीज फातिमा की, मेरी दो बेटियां। जिन जिन लोगों की दो बेटियां हैं ना, ये उनके नाम है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी दो बेटियां होती हैं, तो उन सब के लिए गौर तलब, सारे काम छोड़ दें, जितना मर्जी आप जरूरी काम कर रहे हैं ना, वो आप छोड़ दीजिए। ये सुनिए गौर से, आप ही के लिए लिखी है इन्होंने। मेरी दुनिया के दोनों हैं शम्सो कमर, बाग में मेरी चिड़ियां दो हैं समर, मेरे लख्ते जिगर और नूरे नजर। मेरी दो बेटियां, एक सुबह है तो एक है शाम सी, खूबसूरत और अजमत भी है नाम सी, मुझको हासिल है ये कोई इनाम सी। मेरी दो बेटियां, घर की रौनक मेरा चैनो करार, उन्हीं के दम से है मेरे घर में बहार, प्यार करती हैं वो बेपना बेशुमार। मेरी दो बेटियां, इनसे पहचान मेरी, ये मेरा वकार, इनकी हर बात में हो अदब और मयार, ये बने नेक सीरत बने बाशार। मेरी दो बेटियां हो कभी भी न इनकी वजह से मलाल, फरमा बरदार हो नेक और बेमिसाल, छोटे हो या बड़े सबका रखें ख्याल। मेरी दो बेटियां, इन पर उंगली उठाने न पाए कोई, आँच इन पर कभी भी न आए कोई, पल में हल कर ले मुश्किल जो आए कोई। मेरी दो बेटियां, इनकी माँ मैं हूँ, मुझको बड़ा नाज हो, खूब ऊंची बहुत इनकी परवाज हो, मेरी सरताज हो, मेरी एजाज हो। मेरी दो बेटियां अपने माँ बाप का हक करें ये अदा, नाम रोशन करें हर जगह ए खुदा, राज सबके दिलों पर करें ये सदा। मेरी दो बेटियां, उस खुदा का करूं शुक्रिया जिसने अतिया मुझे पेश कीमत दिया, मेरे चश्मों चराग मेरे घर का दिया। मेरी दो बेटियां, तरबियत में न इनकी रहे कुछ कमी, मेरे अल्लाह बस इतनी दे मुझे जिंदगी, कर दूं रुखसत बया कर के राजी खुशी। मेरी दो बेटियां, कनीज फातिमा का ये कलाम मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा। बेटियों के हवाले से, बेटियों पर, और इसी से मुझे एक गजल याद आ गई, बेटियों की तरफ से। यह है बेटियों पर, और जो मैं सुना रहा हूँ वो बेटियों की तरफ से है। उसे तन्हा से सकता छोड़ जब आया, कुछ अशार याद है मुझे, ज्यादा नहीं है। उसे तन्हा से सकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। बूढ़ी हो गई है तो उसे अब एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी सुलझाई। नई गाड़ी, नया बंगला, बड़ा ओहदा, सभी कुछ है, मगर माँ बाप जब मांगे नहीं जेबों में एक पाई। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। हाय 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 हाय, वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है।
उसे कुत्ते ने भी ये वफादारी ना सिखलाई, जो जैसा बीज बोता है वो फल भी वैसा ही पाता है। हाय हाय, उसे तन्हा से सकता छोड़ जब आया मेरा भाई। मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं इरफान बोल रहा हूँ एजबास्टन से, आपको पहली बार मैंने फोन किया। इरफान जी जी, चंद अल्फाज में पेश करना चाहता हूँ अपने जी जी आपको जी जी। कुछ यूँ है जी, जानो दिल से कभी किसी पे फिदा नहीं होते। अच्छा, जानो दिल से कभी किसी पे फिदा नहीं होते। अच्छा जी। हम वो वादे नहीं करते जो वफा नहीं होते। हाय 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 हाय, क्या बात है। शुक्रिया। रकीब कुछ गिला करें शायद, हाँ हाँ आतिफ भाई, रकीब कुछ गिला करें शायद, अजीज तो यूं ही खफा नहीं होते। वाह 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 वाह। और आगे, दिल ने सीखा है गम से जीने का सलीका। हाँ, दिल ने सीखा है गम से जीने का सलीका। वाह। खिजा के लम्हे तो बस सजा नहीं होते। वाह 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 वाह, बहुत आला भाई। शुक्रिया। और आखिर में आखिरी लाइन है, जी जी जी, हाबों से निस्बत है हमें भी इरफान लेकिन। वाह। हाबों से निस्बत है हमें भी इरफान लेकिन, उम्मीद और आरज़ू में हम फना नहीं होते। क्या बात है इरफान भाई, आप शायर हैं? बस थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। तो आप कहाँ कहाँ थे इतने दिनों से सो रहे आप? मतलब जी, इतने अरसे से आप 4-5-6 साल हो गए, कहाँ थे आप? बस हम सुनने मालूम में शामिल हैं। थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ जी, मैं यूज़ तो नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो आप करें ना, आपके नर्वसनेस में खत्म कर दूंगा, बिल्कुल फिक्र ना करें। चलो चलो कोशिश। आप लुडियाँ डालेंगे, आप लुडियाँ डालेंगे रेडियो पे आके फिर। चलो एक आखिरी पेशकश करना चाहता हूँ। ये भी नर्वस थे, ये आखिरी पेशकश कर रहे हैं, नर्वस थे अभी जी। अच्छा फरमाइए। अगर इजाजत हो तो। इजाजत है, तुम्हें जाना इजाजत है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। कुछ यूँ है, रात के देर में चिंगारी ढूंढता है। अच्छा, रात के देर में चिंगारी ढूंढता है। दिल कुए जुल्मत में रोशनी ढूंढता है। अरे वाह जी वाह। रात के देर में चिंगारी ढूंढता है, वाह। दिल कुए जुल्मत में रोशनी ढूंढता है। रिवाजे दुनिया न रास आए हमें। वाह। रिवाजे दुनिया न रास आए हमें, जी महफिलों में अब भी सादगी ढूंढता है। वाह, क्या बात है जनाब, बहुत आला। शुक्रिया शुक्रिया। और है दर्द दिल में भी कुछ लुत्फ शामिल। हाँ, ये मेरी फेवरेट लाइन है दर्द दिल में भी कुछ लुत्फ शामिल, आराम तो दिल बस आरज़ी ढूंढता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। शुक्रिया। है दर्द दिल में भी कुछ लुत्फ शामिल, आराम तो दिल बस आरज़ी ढूंढता है। क्या बात है। और शिकायतों से थक गए जज्बात इरफान। वाह। शिकायतों से थक गए जज्बात इरफान, कलाम अब जरा सी ताजगी ढूंढता है। वाह, क्या बात है, बहुत आला। शुक्रिया, उम्मीद है आपको पसंद आया। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त यार, आप आया कीजिए, कोशिश करें, आया कीजिए। हमें वैसे ही इंग्लैंड के लोगों का फुकदान है इस प्रोग्राम के अंदर। हाँ, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे साथ इरफान, एजबास्टन बर्मिंघम से आपने साथ दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आतिफ भाई कैसे हैं आप, ठीक है ना? अल्लाह का बड़ा एहसान, ठीक हूँ सर। मैं उमर बोल रहा हूँ आपके शहर से। उमर बोल रहे हैं मेरे शहर से। ठीक है, मैं कंफ्यूज होता हूँ, पता नहीं मेरा शहर कौन सा, मैं आज तक इसी परेशानी में हूँ। चले, शहर तो कोई भी होता है, जहाँ रहे वही शहर होता है। इस वक्त आप जहाँ है ना उस शहर से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, समझ गए ना? के लिए इशारा तो नहीं काफी होता, उसको तो सारा बताना पड़ता है। हाँ, असल मसला यही है ना, तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे जी। अच्छा सर, आपकी खिदमत में लेके आऊँ, आपको पता ही आजकल निकलने तो हो नहीं रहा। हाँ, तो फिर इतना नहीं मवाद लेके आया। कोई बात नहीं है ना, थोड़ा कबूल करेंगे सर? सर कबूल ही कबूल है। बहुत शुक्रिया सर आपकी ये जेनरोसिटी का। आपने ही तो पहचाना है मुझे, इतना जेनरस हूँ मैं। आप तो देख लें, बस फिर आप देख लें मैं कितना होऊंगा बस। तो अर्ज किया सर, मोहब्बत में नहीं है शर्त मिलने या बिछड़ने की। मोहब्बत में नहीं है शर्त मिलने या बिछड़ने की, ये इन बेकार बातों से बहुत आगे की दुनिया है। अरे वाह 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 उमर, शुक्रिया सर। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। ये इन बेकार बातों से बहुत आगे की दुनिया है, बहुत आगे की दुनिया है। मुझसे इतनी लापरवाही ना किया करो। हाय हाय, मुझसे इतनी लापरवाही ना किया करो।
मैंने कौन सा इस दुनिया में बार बार आना है। आए हाय। हमने मांगी नहीं कोई दौलत तुझसे। हमने मांगी नहीं कोई दौलत तुझसे। वाह। मेरा साथ निभाते रहना बस इतना ही काफी है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। शुक्रिया सर। और आखिरी शेर है सर, मुझे जब भी निकालना बहुत नोच के निकालना। नोच के निकालना। मुझे जब भी निकालना बहुत नोच के निकालना, अगर थोड़ा भी रह गया तो बहुत याद आऊंगा। हाय 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 हाय, क्या बात है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। बहुत शुक्रिया। फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। खुरच के निकालना, जैसे आज मैंने खुरच के कस्टर्ड की जो होती है ना, जिसमें कस्टर्ड बनता है, वो जो पतीली टाइप की होती है, वो जो क्या कहते हैं उसको, पता नहीं भगोना क्या कहते हैं, जो भी आता है ना बोल जाया करें, चले कोई लफ्ज बन जाता है ना। वो जो होता है ना उसमें ना, जो चिपक जाती है एंड में ना, ओए होए होए, वो खाने में बड़ा मजा आता है उसको ना, वो खुरच की ना, वो अंदर सी मलाई टाइप की, बिल्कुल है ना। अच्छा, वो जो पतीलियाँ कस्टर्ड हो गया या फिर खीर हो गई, तो वो कहते हैं कि वो जो लोग इस तरह से पतीलियाँ खुरच के खाते हैं ना, चाटते थे, उनकी शादी में बारिश होती है। अच्छा यार, वो भी है, वो क्या कहते हैं उसको, करोड़ी कहते हैं ना, वो तो चावलों की करोड़ी होती है ना। पता नहीं, पंजाबी में उसको करोड़ी कहते हैं मेरा ख्याल है, पंजाबी में। तो वह असल में जो ना, अगर कोई भी हंडिया या ये जो भी आपने खीर का कहा ना, अगर थोड़ी सी नीचे लगे ना ये जो आपने खुरच के खाने का मजा, तो वो उसकी वो मजा भी नहीं आता उस डिश का, है ना। हाँ, तो बहुत जबरदस्त आती भाई। तो इंशाल्लाह ताला भाई बाकी लोग फिर खाने की वो तजवीजें ले आएंगे ना, प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है। नहीं तो प्रोग्राम की तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आती, ये है क्या। हेलो, आदाब। नाम बताने की जरूरत नहीं है। मधु, हेलो बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी सांसें पहचानता हूँ। शुक्रिया जी मधु, क्या हाल है आपके। हाँ, बहुत बढ़िया। सुना था, सुन रही हूँ कि पेरिस एक चार्टर किया जा रहा है प्लेन जाने के लिए। हाँ ना, और क्या। तो हम लोग भी लटक जाएंगे पीछे कहीं। नहीं, आप उस लेवल पे नहीं है अभी। उस लेवल पे सोचिए भी नहीं आने का, सोचिए भी नहीं आने का उस लेवल पे। वो सिर्फ सायरा आजम का ही लेवल है। चलिए, मैं तो वैसे नेक्स्ट बर्थ बिलीव नहीं करती, तो इस वक्त इसका मतलब फिर। अच्छा, आप नहीं करती हैं। नहीं, मैं नहीं करती, जो कुछ है इसी। अच्छा, इसी इसमें आप अगर बुरा ना माने तो आपका क्या रिलीजन है। मैं रिलीजियस लेस हूँ। अच्छा। नहीं, वैसे मतलब कौन सा रिलीजन में पैदा हुई? एक उसमें यकीन रखती हूँ जो है ऊपर वाला, बस। नहीं, वैसे वो मैंने सुना है, मैं कमी मैंने सुना है कि हिंदुओं में थोड़ा है बिलीव कि आपकी दोबारा जन्म होता है। जी, करते हैं, बिल्कुल है ना। तो आपका यकीन नहीं है इस पे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती। मतलब आपका ये पहला और आखिरी जन्म है? जी, मैं जब तक अपनी आंखों से कोई चीज ना देख लूं या मुझे कोई उसका लॉजिक प्रूव ना दे दे, मैं फिर यकीन नहीं कर सकती। अच्छा। बस इस तरह ही हूँ मैं, थोड़ी ढीठ हूँ मैं। अच्छा। यानी कि आपको एक दफा अगर हमने गंवा दिया, खो दिया, तो दोबारा आप नहीं मिलेंगे हमें। हाँ, सिर्फ शायद वो बन के आ जाऊँ, कोई जीन या भूत बन के। अच्छा। हाँ, ऐसा भी तो बिलीव होता है वैसे लोगों का कि कोई पता नहीं, कोई वो बदरू बन के आ जाता है, कोई ना कोई चुड़ैल कोई। ये भी सब झूठ है, जब तक देखूंगी आंखों से मैं नहीं यकीन कर सकती। हाँ, ये भी। चले। अच्छा, वो आप बड़ी अच्छी, आपने एक तो 2 बेटियों की सुनाई। हाँ। तो अपनी वो भी मैं उनमें से एक हूँ। फिर आपने वो जो बूढ़ी माँ का कहा था, उससे रहा नहीं गया, तो एक वैसे मिलता जुलता शेर कहीं पढ़ा था कि बूढ़ी माँ को घर से निकाल रखा है, अजीब शौक है बेटे का, कुत्तों को पाल रखा है। हाय, क्या बात है यार, क्या बात है। सोचा कि आपसे शेयर कर। बहुत आला भाई, शुक्रिया। अच्छा, आज एक गजल बहुत अच्छी देखी कहीं किसी की, लिखने वाले हैं योगेंद्र यश। तो सोचा कि आपको सुना दूं। जी, इरशाद। लिखते हैं कि धूप लिखने धूप के कहर में बैठा है, कभी जलन मिटाने समंदर में बैठा है। वाह, क्या बात है। कितने लोग जी रहे यहाँ सुकून में, ये जानने खुदा वो तेरे दर पे बैठा है। वाह। और महल हुए नसीब चोरी के कलाम को दिल से लिखने वाला खंडर में बैठा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और सुकून से तकलीफ का एहसास लिखे, गांव से निकल के वो शहर में बैठा है। वाह, क्या बात है। शुक्रिया। और फिर है कि कौन पत्थरों को राह में बिछाता है, ये देखने वो हर सफर में बैठा है। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। और 2 और हैं कि अपने हक से कितने हैं वाकिफ जमाने में, अपने हक से कितने हैं वाकिफ जमाने में, करने इस हिसाब को वो दफ्तर में बैठा है। वाह 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 वाह। और आखिरी उनका है, किसके सहारे ये कलाम लिख रहा है यश, कोई तो है जो इसके मुकद्दर में बैठा है। वाह। धूप लिखने
धूप के कहर में बैठा है, कभी जलन मिठाने समुंदर में बैठा। वाह 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 वाह, क्या बात है मधु। मतलब मैं किसी और का इसलिए नहीं पढ़ना चाहती कि वो दे नहीं सकती, जैसे आप इतनी अच्छी तरह पढ़ते हैं ना, आपके जितने शायर आते हैं वो आपको पसंद करते हैं, आप उनकी वो पढ़ें। मुझे ये होता है मैं किसी की पढ़ूंगी तो मैं वो हाँ, शायरों का कहना ये है कि यार जो हमने फील करके लिखा है ना, वो आपने भी फील कर लिया। मैं असल में ना कनेक्ट हो जाता हूँ, तार जोड़ लेता हूँ अपने शायर के साथ। पर मैं इसलिए मैं नहीं किसी का पढ़ पाती कि मैं शायद वो ना उसकी वो क्या आपका बड़ा अच्छा यूज करते हैं लफ्ज, वो ना दे पाऊँ उसको। हाँ, उसकी अगर उसके अल्फाज जो हैं उसमें उसका लहजा ना दे पाऊँ तो फिर बेकार है ना, फायदा ही नहीं है कोई। जैसे मैंने अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक लहजे में एक चीज पढ़ी थी। जी जी बिल्कुल, कि सुना दूं मैं आपको दोबारा से। चलिए प्लीज। अगर दर्द आदमी होता तो गरीबान से पकड़ के कहता, इस तरह रहते हैं बेचैन दिल के अंदर, इस तरह करते हैं बीमारों से। जो दिल में रहना है तो ठीक से रहना सीखो, हम तुम्हें सहते हैं, कुछ तुम भी तो सहना सीखो। एक जरा सी खुशी आए तो क्यों जल्द से जाते हो। ये लहजा जो है वो ये शायर का लहजा था। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, इस लहजे को समझना बड़ा मुश्किल है बहुत। और आपने वो जो उतार चढ़ाव उसमें किया ना, वो बस असल तो काम यही है ना, इसी को तो पैसे ले रहा हूँ मैं। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, आप ऐसे बिना भी कर रहे हैं क्योंकि आपका ये अपना वो है एक जुनून है जिसको आप ना नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है, अब नहीं है, पहले था वो। अच्छा, अब नहीं है भाई, क्या हो गया। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये थी हमारे साथ मधु। अगली लाइन पे देखते कौन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। भाई बी.ए. नदीम सरगोजा से। बी.ए. नदीम सरगोजा से, ये कौन है? जी सर, क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैंने कहा जनाब हाजिरी लगवा लें, ऐसा ना हो कि अयाल महमूद अयाल भाई की तरह फिर ना बहुत सारी बातें फिर सुननी ना पड़ जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाईजान, क्योंकि ये पूरी दुनिया लाइव सुनती है और आप बिल्कुल जो है ना वो रियायत नहीं करते किसी से भी। रियायत तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ जो जुल्म करने वाला हूँ कि आपको पता चल जाएगा अभी। नहीं सर, जुल्म बिल्कुल नहीं करना। इस वजह से मैंने कहा चले शहीदों में नाम तो लिखवा लेना। चलें, बड़ी मेहरबानी। क्या सुना रहे हैं फिर आप? सर एक फ्रेश गजल के चंद अशआर हैं, इरशाद, अगर इजाजत हो। इरशाद। गुमान से ख्याल में फंसा ही रह गया, गुमान से ख्याल में फंसा ही रह गया, फरेब के मैं जाल में फंसा ही रह गया। अरे वाह वाह। शराब, गुमान से ख्याल में फंसा ही रह गया, फरेब के मैं जाल में फंसा ही रह गया। शराब था नजर का या के एक फरेब था, शराब था नजर का या के एक फरेब था, मैं उसके खद्दो खाल में फंसा ही रह गया। वाह, क्या बात है। और हदे मुनाफिकों ने सब ही फलांग ली, हदे मुनाफिकों ने सब ही फलांग ली, मुखलिस खुदी की शाल में फंसा ही रह गया। वाह 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 वाह, बहुत आला। और माजी को भूल पाऊं तो कुछ और फिर कहूं, वाह, माजी को भूल पाऊं तो कुछ और फिर कहूं, वाह, मैं तो बस अपने हाल में फंसा ही रह गया। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात। और पत्थर बना गए जिसे माजी किसानिए, पत्थर बना गए जिसे माजी किसानिए, वाह, गुजरे वो माह साल में फंसा ही रह गया। वाह वाह, क्या बात है भाई। और वो दे के सब वजाहतें रुखसत हुआ नदीम, हाय हाय, वो दे के सब वजाहतें रुखसत हुआ नदीम, एक मैं के बस सवाल में फंसा ही रह गया। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, बहुत आला। गुमान से ख्याल में फंसा ही रह गया, फरेब के मैं जाल में फंसा ही रह गया। वाह वाह वाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत शुक्रिया सर, हाजिरी होगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुस्ताखियां सब माफ। नहीं, गुस्ताखी माफ नहीं करता ना, तो मैं भूलता हूँ ना ही माफ करता हूँ। अल्लाह हाफिज। ये एक ऐसे इंसान हैं
कैसे ऐसे बेहिस इंसान है, मेरे पास साफ अल्फाज नहीं है रेडियो पे कहने वाले। एक ऐसे इंसान है कि प्रोग्राम से ठीक 2-3-4 घंटे पहले ना मुझे एक ऐसा कोई कलाम भेज देते हैं जो कि बहुत ही कमाल होता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको सही तरह से पढ़ सकूं, उसको तैयार कर सकूं, उसका लहजा समझ सकूं, उसे बना सकूं अपने अंदाज में, और उसे अपने फौरन जो 2-3 घंटे बाद प्रोग्राम शुरू होने वाला है उसमें पढ़ सकूं। इतना टाइम नहीं होता, लेकिन वो होता इतना अच्छा है कि मैं मजबूर हो जाता हूं कि यार उसको पढ़ना पड़ेगा। मेरे अंदर भी कुछ है ना, मैं उसे इग्नोर भी नहीं कर सकता। अगले हफ्ते के प्रोग्राम तक मैं उसको पेंडिंग में नहीं डाल पाता हूं। ये एक ऐसे इंसान है, बस मैं क्या बोलूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा यूब क्लियर अर्ज कर रहा हूँ। अरे क्या हाल है मेरी जान, क्या हाल है? भाईजान बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बस घर में हैं, थोड़े दुखी हैं। हाय हाय, दुख किस बात के भाई आपको? मैं कुछ शायरी के मूड में नहीं हूँ। अच्छा। इसीलिए आपका प्रोग्राम सुन रहा था, आपने वो बेटियों वाली जो नज्म पढ़ी, हाँ, दिल में उतर गई। हाय हाय। मेरी भी माशाल्लाह 2 ही बेटियां हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत ही प्यार करती हैं माशाल्लाह। बड़ी भी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन मैं ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि इन दिनों में बहुत दर्द है। हाय हाय, अल्लाह। मेरे बहुत से अच्छे दोस्त जो बिछड़ गए हैं उनके हवाले से मैं इतना ही सिर्फ कहूंगा कि नजीर अवान साहब, असलम वसन साहब, महमूद देव साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। तो आपको अल्लाह पाक खुशो खुर्म रखे। आमीन। इसी तरह प्रोग्राम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बिल्कुल शायरी के मूड में नहीं हूँ। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं जनाब, आपने अपनी आवाज सुना दी। दर्द है उन दोस्तों के लिए और दुआ गो है अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। तो इस वबा से अल्लाह पाक जल्द तमाम मुसलमानों को और आलम इस्लाम और आलम दुनिया को निजात दे। आमीन। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। इंशाल्लाह प्रोग्राम जारी और सारी रखें। बहुत अच्छा प्रोग्राम मैं सुन रहा था, बहुत बहुत। तो मैंने सोचा चलो इतनी बात कर लूं। क्या बात तो है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरी जान। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ अयूब करियाल साहब। अभी पिछले दिनों वोलसुल में इनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, हमने बैठ के खाना खाया था। हैदर और खलील भी मेरे साथ थे। तो खैर हैदर तो जिधर बैठ जाएं, आपको पता है हमारे जो प्रेजेंटर हैं हैदर, तो जिधर बैठ जाएं वो अपने ना अपनी गोटियां रला लेते हैं। तो इनकी और हैदर साहब की आपस में कहीं मिल गई पता नहीं, तो ये लोग आपस में करते रहे, हम तो खाना खाया बस हमने। एनीवे 9:43 हो चुके हैं, बल्कि मैं इसको चला लेता हूँ। 9:43 हो चुके हैं और 11 बजे तक मेरा आपका साथ है। एक और गजल को प्रोग्राम में शामिल करने से पहले एक गजल में पढ़ लेता हूँ। वो अपनी आंखों के बहते अश्कों की बस कहानी में मार देगा। वो अपनी आंखों के बहते अश्कों की बस कहानी में मार देगा। मैं जानता हूँ वो मुझको चाहत की बदगुमानी में मार देगा। जुनून की हद है कि खुद को अब भी वो पारसा लिख रहा है, लेकिन बिठा के दिल की मुझे ये तकना वो राजधानी में मार देगा। कभी वो पढ़ता है मेरी गजलें, कभी वो लिखता है मेरी नज़में। वो शख्स मेरा नहीं है लेकिन वो खुशगुमानी में मार देगा। वो मेरी बातें, वो मेरा लहजा, सभी तो अजबर है दिल से उसको। अना की खातिर वो मुझको अपनी हर एक निशानी में मार देगा। मैं आने वाली रुतों के बारे में सोचता ही रहा हूँ, लेकिन किसे खबर थी कि इश्क तेरा मुझे जाट था। वो मेरे प्रॉम्प्टर में अपलोड ही नहीं हुआ। ओहो, चलें करते हैं कुछ बंदोबस्त। एनीवे चलें एक और गजल को प्रोग्राम में शामिल। रोज का झगड़ा खत्म करने के लिए तुम्हारी वॉशिंग मशीन लेने जा रहा हूँ। अरे वाह, फिर तो हम होम अप्लायंस वेयर हाउस ही चलेंगे, क्योंकि वहाँ वॉशिंग मशीन, कुकर और खूब सारा किचन का सामान बहुत ही कम दाम में उपलब्ध है। तो इनका पता क्या है?
230 Montgomery Street, Sparkbrook, 01215820558. And now you can view and purchase items online. Just click buyhomeappliance.co.uk. Hi, I'm Dr. Farhan Shabir. I'm a GP from Warsaw, and I want to provide all A&E staff in the Midlands with the best reusable masks and visors. The reusable masks last 1 year and cost £33, with replaceable filters that last 1 month. I've joined hands with Radio XL to raise money to do this. To donate, please click on the link to my GoFundMe page on Radio XL's Facebook page. Alternatively, you can call 0121 753 5353 for further information. Let's protect. चलें जी, आखिरी कॉल लूंगा, उसके बाद बस कॉल बस। रेडियो एक्सल में एक बार फिर से खुशामदीद। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। 9:51 हो चुके हैं। प्रोग्राम में बस एक कॉल और बाकी है, उसके बाद कॉल्स का सिलसिला खत्म। ठीक है, और वो आखिरी लकी कॉलर आप भी हो सकते हैं। हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। हेलो, आपसे कह रहा हूँ, आप भी हो सकते हैं। हाँ, और क्या। चलिए, वो अपनी आंखों के बहते अश्कों की बस कहानी में मार देगा। मैं जानता हूँ वो मुझको चाहत की बदगुमानी में मार देगा। जुनून की हद है कि खुद को अब भी वो पारसा लिख रहा है, लेकिन बिठा के दिल की मुझे ये तकना वो राजधानी में मार देगा। कभी वो पढ़ता है मेरी गजलें, कभी वो लिखता है मेरी नज़में। वो शख्स मेरा नहीं है, लेकिन वो खुशगुमानी में मार देगा। वो मेरी बातें, वो मेरा लहजा, सभी तो असबर है दिल से उसको। अना की खातिर वो मुझको अपनी हर एक निशानी में मार देगा। मैं आने वाली रुतों के बारे में सोचता ही रहा हूँ, लेकिन किसे खबर थी कि इश्क तेरा मुझे जवानी में मार देगा। वो पहला है प्यार, इसको बचा लो उसकी निगाह शर से। ये देख लेना कि इश्क जालिम है, तुझको सानी में मार देगा। वो सर्द महरी की बर्फ ओढ़े सकून दिल से लुटा हुआ है। नदीम खुद को मोहब्बतों की वो रायगानी में मार देगा। वो अपनी आंखों के बहते अश्कों की सब कहानी में मार देगा। मैं जानता हूँ वो मुझको चाहत की बदगुमानी में मार देगा। B.A. नदीम का ये कलाम अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की थी। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि मैं ना अब आपके लिए ना गाढ़े गाढ़े लफ्ज़ सीखूंगा। जो बोलते हैं ना शमूलियत इख्तियार की थी, उस किस्म के जो गाढ़े गाढ़े लफ्ज़ होते हैं ना, उससे इंप्रेशन बड़ा पड़ता है। मतलब उससे ऐसा लगता है कि बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। मैं तो आसान उर्दू में बात कर रहा होता हूँ ना, तो वो समझ में आ रही होती है। अब जो गाढ़े अल्फाज हैं उनके लिए मैं सोचता हूँ कि अपना उस्ताद किसे बनाऊँ। ये बड़ा मसला है। अब यहाँ पर 1-2 से ज़्यादा उस्ताद हैं नहीं, और जो हैं वो बहुत बिजी हैं। एक हमारी सायरा आज़म है, तो मैं सोचता हूँ कि उनसे मैं उनकी शागिर्दी में आकर ना वो जिस तरह से रोशनी डालती हैं, जैसे आज उन्होंने प्रोग्राम के शुरू में रोशनी डाली, जो दिल के अंदर कांच टूट के किरची बन जाते हैं, वो कैसे होते हैं, वो यादें वगैरह। तो वो इस तरह की अल्फाज जो होते हैं ना, जो ऊपर से गुजर जाते हैं, वो होने चाहिए। इंसान को ना 2-4 अल्फाज इस किस्म के याद होने चाहिए। मतलब उससे लगता है कि यार इसने 2-4 किताबें पढ़ी हुई हैं। क्या ख्याल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। तो क्या ख्याल है आपका, होने चाहिए ना मतलब गाढ़े गाढ़े अल्फाज याद? हेलो जी हेलो जी हेलो, क्या हाल है आपके? मैं अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक हूँ। आपका नाम बता देंगे? मैं नादिया सहर बात कर रही हूँ मुल्तान से। नादिया सहर मुल्तान से। ठीक है आप? कॉल मिल गई आपकी? आप जी शुक्र अल्लाह का। जनाब, तो क्या सुना रही हैं आज? मैं एक गजल सुना देती हूँ। जी इरशाद। खुशी के रंग की मुझ में नमूद तुमसे है। वाह। खुशी के रंग की मुझ में नमूद तुमसे है। वाह। मैं एक ख्वाब हूँ, मेरा बरूद तुमसे है। क्या बात है जी, बहुत आला। मैं अपने आप से मिलती नहीं तुम्हारे बाद। हाय हाय। मैं अपने आप से मिलती नहीं तुम्हारे बाद।
मेरे ख्याल की सब हस्तबूत तुमसे है। वाह 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 वाह, बहुत आला भाई, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे प्यार की खुशबू बहाल रखती है। हाँ, तुम्हारे प्यार की खुशबू बहाल रखती है, मेरी हयात में रंगे सरूद तुमसे है। वाह, बहुत आला। ये दिल नशीं सा तबस्सुम यूं ही नहीं पाया। ये दिल नशीं सा तबस्सुम यूं ही नहीं पाया, अजीज तुम हो तो हुस्न वजूद तुमसे है। वाह, क्या बात है। तुम ही से है मेरी दुनिया में रोशनी हर सू। वाह, तुम ही से है मेरी दुनिया में रोशनी हर सू। वाह, कि मेरे शौक की शर्ते हदूद तुमसे है। वाह 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 वाह, क्या बात है। सहर में कैसे बताऊं उसे कि उल्फत में, सहर में कैसे बताऊं उसे कि उल्फत में, ज़या की मत में भी हर शरह सूद तुमसे है। हाय 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 हाय, खुशी के रंग की मुझ में नमूद तुमसे है। वाह वाह वाह, मैं एक ख्वाब हूँ मेरा वरूद तुमसे। वाह, क्या बात है जी, बहुत आला नादिया, बहुत आला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुल्तान से फोन किया। अब आपकी कॉल के बाद आप ही की गजल को मैं प्रोग्राम में शामिल करने वाला हूँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थी हमारे साथ नादिया, आखिरी कॉलर थी। इनके बाद इन्हीं का काम, इन्हीं का कलाम। एहसास मोहब्बत का मेरी जात पर रख दो, तुम ऐसा करो हाथ मेरे हाथ पे रख दो। एहसास मोहब्बत का मेरी जात पे रख दो, तुम ऐसा करो हाथ मेरे हाथ पे रख दो। मालूम है धड़कन का तकाजा भी है, लेकिन ये बात किसी खास मुलाकात पे रख दो। यूं प्यार से मिलना भी मुनासिब नहीं लगता, ये ख्वाब का किस्सा है, इसे रात पे रख दो। इजहार जरूरी है तो फिर कह दो ज़बां से, ये दिल की कहानी है रिवायात पे रख दो। ये प्यार की खुशबू में नया रंग भरेगा, एक फूल उठाकर मेरे जज्बात पे रख दो। हर वक्त तुम्हारे ही तसव्वुर में रहूं मैं, जादू सा कोई मेरे ख्यालात पे रख दो। एक मैं के मेरे शहर में बारिश नहीं होती, एक तुम के मुलाकात को बरसात पे रख दो। मानूंगी सहर तभी कि जब बात बनेगी, इस बार मेरी जीत मेरी माथ पे रख दो। एहसास मोहब्बत का मेरी साथ पे रख दो, तुम ऐसा करो हाथ मेरे हाथ पे रख दो। हाय हाय, नादिया सहार का ये कलाम। दिल के अंदर आग लगाई जा सकती है, दिल वालों से जान छुड़ाई जा सकती है। उसने हंसकर मेरी जानिब देख लिया है, यानी उससे बात बढ़ाई जा सकती है। 7 समंदर पार तो बातें हो जाती हैं, क्या माजी से भी कोई बात चलाई जा सकती है? नई मोहब्बत महंगी पड़ती है तो देखो कोई पुरानी ठीक कराई जा सकती है। दरवाजे पे दस्तक देकर देख लिया है, दरवाजे से टेक लगाई जा सकती है। जिंदगी से भी ख्वाब हमें कुछ मिल सकते हैं, जैसे मौत से नींद जुड़ाई जा सकती है। Dad, I found someone to buy. बहुत आला। कभी कभी सोचता हूँ नायाब खान, उफ बहुत आला। आयशा मोहब्बत का एहसास, मोहब्बत का अच्छा। अंस कमाल। चले भाई, बॉस एक शेर डेडिकेट कर दें। अच्छा, अंशिमा किसको करना है? बहुत शुक्रिया। This man, whose words we've revoiced because he wants to remain anonymous, works for the NHS at an intensive care unit in London. He told us there's anger about the new advice. You can't say to people for this amount of time, these gowns are disposable, and then the next day you say, oh, actually, we've changed our mind. That's the difference. Virus deaths, because nationwide total of 15,000 council run parks which close their gates for big to reopen.
it clear to councils that all... कभी कभी सोचता हूँ, पूरा पढ़ दें, कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ कि क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे ही लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है कुछ ना कुछ कहूँ, ला 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 ला, कभी कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, ऐसे ही है ना कुछ। on camera showing a young man make something up in order to arrest him. Footage of the incident in Accrington has been widely shared online. Lancashire Police have apologised for what it's called the officer's completely unacceptable behaviour. At one point, the officer says, "Who are they going to believe, me or you?" That's the latest. I'm Simon Fish. माजरत आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आपने बहुत अच्छी गज़ल पढ़ी थी वो। कभी जो सोच के धारे बदलने लगते हैं, हमारे वक्त के तारे बदलने लगते हैं, किसी के कुर्ब में ऐसा सुरूर मिलता है। अच्छा, लोग पढ़ते हैं सरूर, सुरूर होता है असल में, तो मैंने भी यहाँ सरूर लिखा हुआ है, सुरूर। पेश हसीन to India, Pakistan, USA, Canada, Kenya, Dar es Salaam, Kilimanjaro and Dubai. Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week. Hello brother Adnan, Sagar, Sagir. 0121 270 2500. Radio XL Weather is brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world. रेडियो एक्सल से मौसम की सूरत हाल। मौसम मिला जुला सा, हल्की हल्की सी हवाएं हैं, बादल हैं और हल्की सी बूंदाबांदी यानी बारिश। टेम्परेचर रहने वाला है 6 से 10 सेंटीग्रेड के दरमियान में। रेडियो एक्सल में प्रोग्राम के तीसरे घंटे में आपको खुशामदीद कहता हूं। मुझे कहते हैं, अभी तक मुझे कहते हैं आतिफ मसूद, और मेरा आपके साथ 1 घंटा और बाकी रह गया है। ये 3 घंटे के प्रोग्राम में हर सैटरडे की रात को बज़्म सुखन में आप लोगों का मैं साथ होता हूं और आप लोग भी मेरे ख्याल से मेरे साथ होते हैं। तो चलें जी, अगले इस आखिरी जो घंटा है इसमें मैं आपके लिए थोड़ी बहुत शायरी करूंगा। कॉल्स का सिलसिला यहाँ पे हम ख़त्म कर चुके हैं, तो शायरी करूंगा और आपके लिए गज़लें, गाने वगैरह प्रोग्राम में शामिल करूंगा। तो जो नेक्स्ट मेरे पास एक बड़ी कमाल की गज़ल है। कभी जो सोच के धारे बदलने लगते हैं, हमारे वक्त के तारे बदलने लगते हैं, किसी के कुर्ब में ऐसा सुरूर मिलता है, पलक झपकते नज़ारे बदलने लगते हैं। मैं इल्तिफात समझकर जो तेरी समत बढ़ूं, तेरी नज़र के इशारे बदलने लगते हैं। तेरे बदलते ही तब्दील होती है दुनिया, ये रोज़ो शब भी हमारे बदलने लगते हैं। दिलों से खौफ अगर ख़त्म हो ज़माने का, तो दिन हमारे तुम्हारे बदलने लगते हैं। समझ में ये नहीं आता अयाज आखिर क्यों, हमारी जान से प्यारे बदलने लगते हैं। कभी जो सोच के धारे बदलने लगते हैं, हमारे वक्त के तारे बदलने लगते हैं। और क्या खूब शेर है। समझ में ये नहीं आता अयाज आखिर क्यों, हमारी जान से प्यारे बदलने लगते हैं। हाँ, यार को हमने जा बजा देखा। आपदा परवीन की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में एक बहुत ही कमाल का कलाम आपने सुना। मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम का आखिरी घंटा है, तीसरा और आखिरी घंटा। 10:10 हो चुके हैं। 2 घंटे और 10 मिनट कैसे गुजर गए आपको तो पता ही नहीं चला, लेकिन मुझे पता चला। काम मैं कर रहा हूँ इसलिए। कुछ हाले दिल सुनाने में ताखीर हो गई, कुछ फासले मिटाने में ताखीर हो गई। कुछ हाले दिल सुनाने में ताखीर हो गई, कुछ फासले मिटाने में ताखीर हो गई। एक नीम शब के पहलू में एक जाम था और वो फिर शमा को बुझाने में ताखीर हो गई। अल्फाज और आवाज और अल्फाज तो दफना दिए गए, मुझे धड़कने सुनाने में ताखीर हो गई। अश्कों ने झट से खोल दी थी दास्तान दिल, जरा
सा मुस्कुराने में ताखीर हो गई। हसरत के कैद खाने में जब आग लग गई, दिल को बचा के लाने में ताखीर हो गई। मरते हुए कुछ ख्वाब दरियार ले गया, उसने कहा कि लाने में ताखीर हो गई। मरते हुए कुछ ख्वाब दरियार ले गया, उसने कहा कि लाने में ताखीर हो गई। लिखा था जिसमें तूने कि मैं लौट आऊंगी, लिखा था जिसमें तूने कि मैं लौट आऊंगी, वो खत तेरा जलाने में ताखीर हो गई। सांसों पे तेरी याद का कर्जा भी बढ़ गया, मुझको तुझे भुलाने में ताखीर हो गई। इस बार तुझे मौत से शिकस्त मिली है, तुझको मुझे मनाने में ताखीर हो गई। कुछ हाले दिल सुनाने में ताखीर हो गई, कुछ फासले मिटाने में ताखीर हो गई। अशफाक अहमद साइम का ये कलाम। ये पहला पहला है प्यार, इसको बचा लो उसकी। अच्छा ये तो हो गया यार, ये हो गया, ये तो मैं दूसरा हिस्सा पढ़ रहा था उनके गजल का। मैंने कहा देखो मुमकिन है मिलन लेकिन वबा के दिन है, एहतियात भी लाजिम है। वो मुस्कुरा के बोले ये सब ठीक है मगर वफा के दिन है, इल्तिफात भी लाजिम है। तकदीर मोहब्बत में लिखा रखा है कुदरत ने, तकदीर मोहब्बत में लिख रखा है कुदरत ने, एक कासा तमन्ना का और खैरात भी लाजिम है। अभी आके तो बैठे हो, अभी जाना क्या जरूरी है, सुबह होते चले जाना, एक रात तो लाजिम है। मैंने कहा देखो मुमकिन है मिलन लेकिन वबा के दिन है, एहतियात भी लाजिम है। डॉक्टर ज़हूर अहमद साइम। किस्मत का बुलंदी पर फिर आज सितारा है, वो सामने है मेरे क्या खूब नजारा है। तूफान को भी अब मेरी किश्ती से किनारा है, ये किसने मुझे आकर साहिल से पुकारा है। हर लम्हा तड़पते हैं हम तुमसे जुदा होकर, हर लम्हा तड़पते हैं हम तुमसे जुदा होकर। कुछ तुम भी तो बतलाओ क्या हाल तुम्हारा है, मशहूर जमाना तुम, मशहूर जमाना तुम, तन्हाई में हम हैं गुम। एक प्यार तुम्हारा है, एक प्यार हमारा है, छेड़े है तुझे हर पल महफिल हो के तन्हाई। बेखौफ मोहब्बत मेरी, बेखौफ बहुत मेरी, पायल का इशारा है। हम जिनकी तमन्ना में मर मर के जिए अब तक, वो देख के कहते हैं ये कौन बेचारा है। अब पीने पिलाने की जिद छोड़ भी दे ऐ साकी, मुश्किल से खुमार उसका इस दिल से उतारा है। किस्मत का बुलंदी पर फिर आज सितारा है, वो सामने है मेरे क्या खूब नजारा है। तूफान को भी अब मेरी किश्ती से किनारा है, ये किसने मुझे आकर साहिल से पुकारा है। हर लम्हा तड़पते हैं हम तुमसे जुदा होकर, कुछ तुम ही तो बतलाओ क्या हाल तुम्हारा है। मशहूर जमाना तुम, तन्हाई में हैं हम गुम, तन्हाई में हम हैं गुम। एक प्यार तुम्हारा है, एक प्यार हमारा है, छेड़े है तुझे हर पल महफिल हो कि तन्हाई। बेखौफ बहुत मेरी, पायल का इशारा है। हम जिनकी तमन्ना में मर मर के जिए अब तक, वो देख के कहते हैं ये कौन बेचारा है। अब पीने पिलाने की
जिद छोड़ भी दे साकी, मुश्किल से खुमार उसका, मुश्किल से खुमार उनका इस दिल से उतारा है। किस्मत का बुलंदी पर फिर आज सितारा है, वो सामने है मेरे, क्या खूब नजारा है। रईसा खुमार आरजू का ये कलाम था, बहुत कमाल लिखा है वैसे ये ना। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आपका और मेरा साथ है 11 बजे तक। पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहूँ कि पाँव के कांटे निकाल दे। भाई इनकी भी सुन लो यार। पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, उनको भी नई नई शादी का पूछा हुआ है मगर शर्त है सफर, किससे कहूँ कि पाँव के कांटे निकाल दे। किससे कहूँ कि पाँव के कांटे निकाल दे। पीछे बंधे हैं हाथ मगर सफर क्या शर्त है। रेडियो एक्सल टाइम चेक 10:22 हो चुके हैं और आतिफ मसूद हैं आपके साथ साथ। जमाने भर को जला रहा है तो क्या बुरा है, जमाने भर को जला रहा है, जमाने भर को जला रहा है तो क्या बुरा है। मुझे वो अपना बना रहा है तो क्या बुरा है। ये बात अलग है कि मैंने मांगा नहीं है उसको, ये बात अलग है कि मैंने मांगा नहीं है उसको, वो मेरे हिस्से में आ रहा है तो क्या बुरा है। जमाने भर को जला रहा है तो क्या बुरा है। मुझे वो अपना बना रहा है तो क्या बुरा है। ये बात अलग है कि मैंने मांगा नहीं है उसको, वो मेरे हिस्से में आ रहा है तो क्या बुरा है। तनवीर जुल्फिकार, अच्छा कुछ लोग हैं जिनका नाम ये जुल्फिकार है ना, वो अपना नाम पता है कैसे होता है? जुल्फकार, जुल्फकार बताते हैं उनका नाम। अपनों की बेहिसी ने तमाशा बहुत किया, हमसे तो जिंदगी ने तमाशा बहुत किया। लफ्जों के पैरहन से बनाए हुए वजूद टूटे तो खामोशी ने तमाशा बहुत किया। उससे मिला हूं आज कई सदियों के बाद फिर, चेहरे पे फिर हंसी ने तमाशा बहुत किया। जी भर के आज तेरे लिए रो दिए मगर जी भर के बेबसी ने तमाशा बहुत किया। आवाज दूर तक मैं उसे दे रहा था जब आंखों में फिर नमी ने तमाशा बहुत किया। अहले हुजूम पूछते रहे मुझसे तेरी कमी ने तमाशा बहुत किया। अपनों की बेहिसी ने तमाशा बहुत किया। हमसे तो जिंदगी ने तमाशा बहुत किया। पहले हुजूम मुझसे तेरा पूछते रहे, मुझसे तेरी कमी ने तमाशा बहुत किया। मुझसे तेरी कमी ने तमाशा बहुत किया। अयाज महमूद अयाज। 10:25 हो चुके हैं। एक और गजल को प्रोग्राम शुरू करते हैं। स्टाइल देखा आपने तमाशे का, आवाज का वेरिएशन देखा आपने। ये अगर मेरे रिकॉर्डर में मसला ना हुआ ना वॉइस में, तो ये जब वीडियो बन के आएगी ना आपके सामने, तो इसमें जो मैंने वॉइस वेरिएशंस दिए हैं इसको पढ़ते हुए, इसको खास तौर पे ये जो थी अभी लास्ट पढ़ी है मैंने अयाज की, वो जो वॉइस वेरिएशंस दिए हैं ना, वो बहुत ही मतलब 15 साल का रियाज है ये। 15 साल का रियाज के बाद यहाँ पहुंचा हूं मैं।
I always listen my mom, she is excellent. फेस है, क्या बात है अयाज में? अबे चलना अयाज महमूद की क्या बात है? इधर अबे भाई क्या हो गया? मैंने पढ़ी है यार, हद हो गई है यार, पढ़ी हम पढ़ा हम रहे हैं। वाह अयाज भाई यार, अब नहीं पढ़ूंगा किसी की, अपनी पढ़ूंगा अभी मैं, अपनी पे तो नहीं, मेरी पे तो नहीं कहते आप। मैं तो बताते ही नहीं कि मैं पढ़ चुका हूं अपनी। कहाँ गई? मैं जानता हूं ये गम सौगात नहीं, तुम मुझे अपना कहो ऐसे भी हालात नहीं, और अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, गम तो पहले भी असल पे लगा करते थे। मैं वही हूं जिसे तुम दोस्त कहा करते थे, जी में आता है मैं आज तुम्हें तड़पा दूं, जो गम तुमने दिए हैं आज तुम्हें लौटा दूं। दोस्त कहा करते थे। वो कौन सी फिल्म का? भुला देना मुझे, कौन सी फिल्म का गाना है ये? भुला देना, जल्दी से बताएं, खत्म होने वाला है गाना। मैंने भुला देना आपकी तो क्या ही बात है। अरे छोड़ें यार, अब क्या बात है सैल साहब, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना यार। वो कौन सी फिल्म का गाना है? भुला देना। शुक्रिया साहब। अरे यार मुझे जल्दी से बता दें, गाना खत्म हो रहा है। अच्छा यार बता दो कोई। जॉन यार हद हो गई है, मैं पूछ रहा हूँ, छठो मजे जानते कट्टे तो वानिया बहुत हुआ। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, मुझे जीना है तेरे बिना। कौन सी फिल्म का गाना था? मुझे फिर सर्च ही करना पड़ेगा। अब तक तो मैं इश्क आशिकी 2 से, हाँ आशिकी 2। भुला दे ठीक है अलविदा तुझे। अब देखें मैं क्या करता हूँ, अपने आप को भी तो चांस देना चाहिए ना थोड़ा सा। मैं जानता हूँ ये गम सौगात नहीं। इसमें ना एक दो अल्फाज ऐसे हैं जो मुझे ग्रिप नहीं कर पा रहा जिस समय ना। अब जैसे मैंने ये पढ़ी थी ना अयाज की, एक एक लफ्ज को ग्रिप किया है बाकायदा। इस पे बड़ा काम करना पड़ता है, अल्फाज को पकड़ना ये बड़ी बात। और कितने ग्राम में अल्फाज निकलना है, ये बड़ी टेक्निक है, ये बड़ी मुश्किल से आती है। इसमें भी एक दो अल्फाज ऐसे हैं जहां पर मैं स्लिप हो रहा हूँ, आपको नहीं पता चलेगा, आम बंदे को नहीं पता चलता। लेकिन चूंकि मैं टेक्निकली जानता बहुत ज्यादा हूँ, आता नहीं है कुछ भी, मुझे जानता बहुत हूँ, समझे। सीखने में और करने में बड़ा फर्क होता है ना। आज की हाँ पता चल गया भाई। प्लीज सर्च मिले पहले बताया ना, आपको इनाम आपको मिलेगा। सब सो गए मुझे लगता है, टाइम भी तो बहुत हो गया ना यार, 11 बजने वाले हैं शायद। सर आई एम फ्रॉम कश्मीर। गलती पकड़ ली तो नायाब। अरे भाई पकड़ लो यार मेरे भाई, कोई मसला नहीं। वाह यार क्या खूब
जैसे गानों में जगहें लगती हैं ना, जगहें लगती हैं, उस तरह से शायरी में जगहें लगती हैं। किस्मत वाले हो। किस बात पे भाई? ज़ख्म एहसास अगर हम भी दिखाने लग जाएं। बड़ी कमाल की गज़ल आपने सुनी, मुझे यकीन है कि आपको ये गज़ल भी अच्छी लगी होगी। मैं जानता हूं ये गम सौगात नहीं, तुम मुझे अपना कहो, ऐसे भी हालात नहीं, और अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं। गम तो पहले भी इस दिल पे लगा करते थे, जी में आता है आज तुम्हें तड़पा दूं। गम जो तुमने दिए हैं आज तुम्हें लौटा दूं, और अगर जुर्म न समझो तो ये दोहरा दूं। तुम मुझे हासिल अरमान कहा करते थे, दिन में 100 बार मेरा नाम लिया करते थे। आज क्या बात है, क्यों मुझसे खफा बैठे हो? क्या किसी और को तुम दोस्त बना बैठे हो? फासले पहले तो इतने ना हुआ करते थे, तुम अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं। जख्म तो पहले भी इस दिल पे लगा करते थे। मैं वही हूं जिसे तुम दोस्त कहा करते थे। मैं जानता हूं ये गम सौगात नहीं, तुम मुझे अपना कहो, ऐसे भी हालात नहीं, और अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं। जख्म तो पहले भी इस दिल पे लगा करते थे, जी में आता है मैं आज तुम्हें तड़पा दूं। जख्म जो तुमने दिए हैं आज तुम्हें लौटा दूं, और अगर जुर्म न समझो तो ये दोहरा दूं। तुम मुझे हासिले अरमान कहा करते थे, दिन में 100 बार मेरा नाम लिया करते थे। आज क्या बात है, क्यों मुझसे खफा बैठे हो? क्या किसी और को तुम दोस्त बना बैठे हो? फासले पहले तो इतने ना हुआ करते थे, तुम अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं। जख्म तो पहले भी इस दिल पे लगा करते थे। मैं वही हूं जिसे तुम दोस्त कहा करते थे। मैं जानता हूं ये गम सौगात नहीं, तुम मुझे अपना कहो, ऐसे भी हालात नहीं। सारा सत्यानाश हो गया। बजाना गाना था, बज गया वो साला प्रोमो मेरा यार। नजर लगा देते हैं आप लोग मेरी ना, समझे? लाइव का ये बड़ा मसला होता है। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। सज्जाद अली की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में बड़ी कमाल की गज़ल आपने सुनी, बने थे दोस्त दिल जलाने को। क्या ही बात है इसकी, वाह। रेडियो एक्सेल टाइम चेक 10:43 हो चुके हैं जी, और मेरा आपका साथ सिर्फ अब यहीं तक था। जाते जाते विदाए यार का लम्हा ठहर गया मुझ में, मैं खुद तो जिंदा रहा, वक्त मर गया मुझ में। सकूते शाम की चीखें सुनाई देती हैं, तू जाते जाते अजब शोर भर गया मुझ में। वो पहले सिर्फ मेरी आंख में समाया था, फिर एक रोज रगों तक उतर गया मुझ में। कुछ ऐसे देहान में चेहरा तेरा तुलू हुआ, गुरूब शाम का मंजर निखर गया मुझ में।
मैं उसकी जात से मुनकिर था और फिर एक दिन वो अपने होने का ऐलान कर गया मुझ में। खंडर समझकर मेरी सैर करने आया था, गया तो मौसमे गम फूल धर गया मुझ में। गली में गूंजती खामोशी की चीख और रात के वक्त तुम्हारी याद का बच्चा सा डर गया मुझ में। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है फारिस, मैं उसमें सिमटा रहा, वो बिखर गया मुझ में। विदाए यार का लम्हा ठहर गया मुझ में। मैं खुद तो जिंदा रहा, वक्त मर गया मुझ में। कहीं पे जब्त करती हूँ, कहीं पे बोल देती हूँ। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ देती हूँ। मोहब्बत के तकाज़ों में बहुत खुददार सी हूँ मैं। वफादारी पर आऊं तो हदें सब तोड़ देती हूँ। कहीं पर जब्त करती हूँ और कहीं पर बोल देती हूँ। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ देती हूँ। आपकी यादें हमेशा मेरे साथ, और मुझे यकीन है कि आप भी मुझे कभी नहीं भूलेंगे। अल्लाह ने के बाद नायाब खान फारिस रेहान का खूबसूरत कलाम। जी हाँ, चलें, इजाजत, अल्लाह हाफिज।